अच्छा, पापा से मार पड़ी है? मेरे पापा पैदल पैदल इतनी तेज चलते थे और कहते देव 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 तमीजते थे, बस इतना करते थे, इतनी देर में तो हमारे को पेट में सुसु आ जाती। और उनमें एक वो विशेषता है कि जो कचौरी वाले हैं जो भैया, वो हमारे इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय लगते हैं। और एक कहावत और है कि भैया उज्जैन में लोग कहते हैं कि यार ये यादव का माल पाड़े खाते हैं। तो हमारा सबसे पुराना पाड़ा रहा है बांडा, बहुत छोटा था, बांडा पाड़ा नाम था उसका। अरे भाई जो अपन नहीं खा रहा वो पाड़े खा रहा है उज्जैन के अंदर। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इतवारी हाट था, इतवारी हाट के अंदर भीड़ खूब, और वो पाड़े भगे तो हम उसके पीछे भगे पाड़े को पकड़ने के लिए। तो अरे फिर यार अपने को जनता मारेगी यार, 2-4 उनको कोई को घूम गया होगा। 5 तपेले 6 तपेले 5 कुंटल आटे की सब्जी 2 कुंटल आटे में खा जाते। ऐसी सब्जी बनती है। गोलू शुक्ला जी आए, बोले कोरी पूरी खा गए, वो बताओ आप। तो जैसे ही है ना, क्यों आ रहे हैं आंसू ये? संघर्ष की मेरे को कितना लाड़ प्यार दे रहा है, मेरे को कहाँ पहुंचा दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था पानी कि कुछ भी नहीं है, ये पैसा नहीं है, दोस्त यारी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, क्या करूं मैं? आज मेरा दुख किसको बांटूं? आज रोड पूरा सुनसान पड़ा है, मैं पैसे के पीछे ही भगा। पैसे ही सब कुछ नहीं है, पैसे ही सब कुछ नहीं। आज के टाइम में यार दोस्त होना बहुत जरूरी है, आप उसको दुख बता सको। अरे आप क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। ये यार हुआ, ये दोस्त हुआ। जब मैं कोरोना काल था तो मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था, सब कुछ करा है। जो ब्लड बैंक चलाता था मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड भेज दिया था वहाँ के कर्मचारी ने, तो मेरे को पानी तक नहीं पीने दिया। जो मैं अधिकारी मैडम है उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, मतलब इतनी बेइज्जती करी है मेरी माँ मेरे को ये बता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, खत्म बात। पर ये रोशन यादव गवर्नमेंट सवारी में निकलेगा, भले इसको बेइज्जती करो। 50 लोग देख रहे हैं कि रोशन यादव को निकाल रहा है बाहर, और पुलिस वाला समझ लिया कि लोग देख रहे हैं, वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। एक कहता है मेरे से कि तू पिस्टल लेके आ, तेरे को कहाँ संभालेंगे हम, तेरा सोना संभालेंगे कि मकान की सवारी देंगे। एक अधिकारी आता है, मेरे को पूरा पेट्रोल तार देखता कि पिस्टल लेके आ गया तू, मेरे को पानी नहीं पीने दिया, मेरे बालक को और मेरे को बाहर कर दिया उनने, पानी की बोतल छीन के बाहर फेंक दी। अरे लाकअप में करो रोशन यादव को, लाकअप में बंद हुआ मैं, मेरे जो आड़े आएगा मैं उसको छोड़ूंगा, मैं किसी के आड़े आता नहीं, और जो मेरे आड़े आता उसको मैं छोड़ता नहीं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जितनी कहावत ये आम है, उतना ही ये भाव, ये इमोशन आम है, जो हमारे आसपास के लोगों में हमें देखने को मिलता है। हर रोज जो लोग खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, ठहाका मारते हुए अपनी जिंदगी को आम की नहीं बल्कि खास जिंदगी जीते हुए लोगों में देखते हैं, मगर उन सभी लोगों के पीछे, उनकी हंसी के पीछे, उनके ठहाकों के पीछे बहुत सारे संघर्ष है, दर्द है, पीड़ा है, टीस है, और है ऐसी बहुत सारी रातें जब शायद वो खाली पेट सोए होंगे, जब शायद निराशा उन्हें घेर लेती है। और ऐसे ही लोग उन सभी बाधाओं को पार करके जब आगे बढ़ते हैं तो दुनिया उन्हें सलाम करती है और कहती है ठहाकों का बादशाह। ऐसे ही एक ठहाके के बादशाह हमारे साथ मौजूद है, उज्जैन के गोल्डमैन के नाम से मशहूर, जिनका नाम है रोशन यादव, जो अपनी सोशल मीडिया के कंटेंट, खास करके रील्स से आज उज्जैन ही नहीं प्रदेश और देश भर के लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी फीड्स में पहुंचते हैं और उनके दिन भर के तनाव को अपनी रील से मनोरंजन के साथ साथ खुशनुमा और लाइट कर देते हैं। ये सिर्फ नहीं रील नहीं बनाते, ये सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, ये सिर्फ लोगों को हंसाते नहीं हैं, बल्कि करते हैं बहुत सारे सामाजिक कार्य। रोशन यादव जी ने जिंदगी में आज तक 40 बार रक्तदान किया है। सोच कर देखिए, मैंने जिंदगी में 2 बार दिया है। मैं जानता हूं कितना समय लगता है और पहली बार करने में कितना डर भी लगता है, लेकिन जिंदगी में 40 बार रक्तदान किया है। और सिर्फ रक्तदान ही नहीं किया, फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप नाम से एक बहुत बड़ी संस्था बनाकर हजारों लोगों को ब्लड पहुंचाया है, जरूरतमंदों को ब्लड पहुंचाया है। उसके साथ ही कई धार्मिक सामाजिक कार्य करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि हर रोज, मैं इनको बूढ़ा तो नहीं बोलूंगा, मैं इनको दिल से तो जवान ही कहूंगा, लेकिन उम्र की भी एक सीमा होती है। ये आज जिस भी उम्र में है, लेकिन उस उम्र में भी रोज जज्बा है इनमें कि रोज कंटेंट बनाना है, रील्स बनानी है, लोगों को हंसाना है, अपने दर्शकों तक खुशी पहुंचानी है, हंसी पहुंचानी है और लोगों तक मनोरंजन पहुंचाना है, उन्हें हंसाना है, थोड़ा गुदगुदाना है। साथ ही साथ इस उम्र में जब परिवार के लोग, आसपास के संगी पड़ोसी ये कहते हैं कि मस्करा है, बच्चों की तरह रील बना रहा है, ये कोई उम्र है ये सब करने का, वो सब ताने सुनते हुए भी रोज सतत रेगुलर लगे रहना,
रेगुलर अपनी रील बनाना, अपना कंटेंट बनाना, कंटेंट ढूंढना, और साथ ही साथ अपने चिरपरिचित अंदाज से, अपने कपड़े पहनने के तरीके से, शरीर पर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का सोना पहनने से, साथ में बगल में पिस्तौल लगाने से, ये सब जो अजीब अंदाज है और अनोखे अंदाज है, ये शायद आपको अजीब लगे, शायद किसी और को, समाज को अजीब लगे, लेकिन सबकी अपनी जिंदगी है, अपनी स्वतंत्रता है, अपनी फ्रीडम है और अपनी जिंदगी जीने का तरीका है। तो मैं सलाम करता हूँ आपके इस जज्बे को, और आपकी इस उम्र में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको बूढ़ा नहीं बोल रहा, लेकिन उम्र की भी सीमा होती है, तो इस उम्र में इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है मशहूर उज्जैन के गोल्डमैन रोशन यादव जी। कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। मैं आपका उज्जैन से गोल्डमैन रोशन। कैसा लग रहा है? मैं अच्छा हूँ। और मैंने जो आपके बारे में कुछ कहा, ज्यादा तो नहीं कह दिया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने। और डॉक्टर तो कहते ही है कि भैया उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए, और शुरू से ही मैं बिंदास रहा हूँ, और मेरी बिंदास जिंदगी रही है। कपड़े पहनने का शौक रहा, जूते पहनने का शौक रहा है, और सोना तो हमारे पूर्वजों ही पहनते हुए आ रहे हैं। हमारे चुन्नी पहलवान, बाबू पहलवान जिनका नाम रिया है, वो पहनते थे तो हमको भी पहनाते थे। और भाई मैं सोना आज नहीं पहन रहा हूँ रील के माध्यम से कि मैं कोई बताने के लिए पहन रहा हूँ, ये तो हमारा खानदानी शौक है, पारिवारिक शौक है। अच्छा रोशन जी, बचपन जहां तक याद कर पा रहे हैं, कुछ बचपन के बारे में बताएं। बचपन मेरा बहुत संघर्ष बड़ा निकला, बहुत संघर्ष करा। आज ये गोल्डमैन रोशन यादव ऐसे ही नहीं बन गए। चाय की दुकान चले जिस स्कूल के अंदर मैं पढ़ता था, माधव नगर स्कूल के अंदर, और उसी दुकान डाल के मैंने चाय बेची है, और मेरा जीवन फिर आगे बढ़ाया। सब सक्षम थे, परिवार सक्षम था, पर मैं खुद में चाहता था कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हूँ और एक मिसाल दूँ समाज को। और वही हुआ आज कि मैं इतनी बढ़िया जगह पर पहुंच गया कि मेरी पहचान मैंने खुद के अपने दम पे बनाई। आंसू आ रहे हैं आपको? क्यों आ रहे हैं आंसू? ये संघर्ष। आज लाड़ प्यार मेरे को, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपके आंसुओं को भी रोकूंगा नहीं, क्योंकि इनकी भी भाव है, शायद काफी समय से बहने को आतुर होंगे ये। लोगों ने जो मेरे को इसलिए और प्यार दे रहा है, मैं बहुत अभिभूत हूँ इसके लिए कि मेरे को कितना लाड़ प्यार दे रहा है, मेरे को कहाँ पहुंचा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप में इतना बड़ा हो गया हूँ, या इतना फेमस हो गया हूँ। ठीक है आप? बिल्कुल। पानी। मैं आंसू को कभी बुरा नहीं मानता, और जो लोग ये बोलते हैं कि मर्द रोता नहीं है, मुझे लगता है शायद उन्होंने मर्द की जिंदगी के संघर्ष देखे नहीं, समझे नहीं। जो संघर्ष मर्द की जिंदगी में, औरतों की जिंदगी में भी जो संघर्ष व्यक्ति के पास आते हैं, और जब वो संघर्ष खत्म हो जाते हैं, जब मायूसी के बादल हट जाते हैं, और जब उमंग की नई किरण सामने आती है, और व्यक्ति को जो मिलता है, जो उसने जिंदगी भर मेहनत की है, तो क्यों नहीं आएंगे आंसू? बेशक खुशी के आंसू है आपके, ये आपके कोई दर्द के और कोई बुराई के आंसू नहीं है, ये आपकी खुशी के आंसू। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि आपने जिंदगी में जो पाया है, अपने बलबूते पाया है। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए रोशन जी। मेरा परिवार बढ़िया परिवार है, और मेरा सबका सहयोग रहता है मेरे परिवार का, और पूरा परिवार मेरा हरा भरा परिवार है, और बहुत बड़ा परिवार है, 200-250 लोगों का परिवार है, और अच्छा बिजनेस भी, अच्छी खेती बाड़ी है पूरे परिवार की, और महाकाल बाबा की कृपा दृष्टि, और सबका सहयोग रहता है मेरे को। और आज जो मैं रील बना रहा हूँ, मैंने कोरोना काल देखा है। मैं कोरोना काल में मेरे पिताजी भर्ती थे, मैं खुद भर्ती था, और मैं हार मान गया था कि अपन तो इसमें चले गए, अब जीवन आगे का नहीं है। पर जो मेरे साथ जो दुआएं लगी थी, जो मैंने लोगों को रक्तदान करा और जो खून दिया और जो दुआएं थी, उन्हीं दुआओं की वजह से मैं आज बच के आया। उस दिन से मैंने जिंदगी बदल ली कि कुछ भी नहीं रखा जिंदगी के अंदर। भाई ऊपर है और उसका परिवार नीचे है, और डॉक्टर से कह रहा कि भैया ये पैसे करोड़ों रुपए रखे और आप हमारे बच्चे की जान बचा लो या पिताजी की जान बचा लो। कोई भी नहीं बच पाया, पैसे काम ही नहीं आया। जो दुआएं थी वही काम आई, और आज मेरे को लगा कि अपन जो दुआओं की वजह से बच गया है।
इधर माधवनगर अस्पताल में भर्ती था, इधर देखो तो ये गया, इधर देखो तो ये गया। तो इंदौर गेट पे पूर्णानंद गणपति बाबा, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरे साक्षात है वो, और कई बार साक्षात चलते भी है मेरे साथ। और जो लोग कहते हैं कि यार ये कंटेंट कहाँ से लाते हो, तो मैं कंटेंट वंटेंट कुछ भी नहीं लाता हूँ। मेरे को बाबा कह देते हैं कि यार ये है और चलना है और रील बनाना जो है, मन में आता है वो बना देता हूँ। और मेरा दुख, गरीबों का दुख नहीं देखा जाता। गरीब कैसा भी आएगा, आज से नहीं है तो रील तो अभी मैं 2 साल से बनाने लगा हूँ, पर मेरी सेवा भाव शुरू से ही रहा है। कैसे भी सेवा करी मैंने। मेरे पास जो आया है इंदौर गेट पे वो खाली नहीं गया। एक बार मेरा काम नहीं हुआ, मेरे परिवार का काम नहीं हुआ, पर दूसरा आया, उसका कैसा भी काम हो, कितनी भी बड़ी विपदा हो, मेरे खड़े होने से वो विपदा दूर हुई है और मेरे गणपति बाबा ने उसकी विपदा दूर करी। कैसे आया मन में, विचार कैसे आया? देखिए, जिसके पास अच्छी संपत्ति हो जाती है या फिर जिसका लालन पालन अच्छे से चलता है, अच्छा परिवार जिसका है, अपना सोचता है आज की तारीख में, तो आज की सेल्फिश दुनिया ही है। कोई नहीं सोचा। जिस कोरोना के समय की आप बात कर रहे हो, जब सारी दुनिया, देश नहीं सारी दुनिया उस बीमारी से कांप रही थी, गलत बोल रहा हूँ? उस समय कई लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, मुंबई से बिहार, मुंबई से उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, दिल्ली से राजस्थान, गरीब वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग। लेकिन उसी समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोरोना के लॉकडाउन को छुट्टी की तरह मना रहे थे। मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, पर ये एक गैर बराबरी थी कि कुछ लोग अपना खाना पीना नहीं जुटा पा रहे थे और कुछ लोग आराम से घर पे बैठकर रामायण देख रहे थे। रामायण देखना गलत बात नहीं है, पर मैं उस गैर बराबरी की बात बता रहा हूँ कि इतना इनकम का गैप है। कुछ लोग इतने करोड़पति हैं और कुछ लोग के पास दिन का खाना भी नहीं है। मैंने 1-2 वीडियो भी देखी है कि एक आदमी नोट लुटा रिया, ऊपर से पूरा नोट फेंक रिया है, कि कुछ भी नहीं है, ये पैसा नहीं है, दोस्त यारी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। क्या करूं मैं? आज मेरा दुख किसको बांटूं? आज रोड पूरा सुनसान पड़ा, मैं पैसे के पीछे ही भगा। पैसे ही सब कुछ नहीं है, पैसे ही सब कुछ नहीं। आज के टाइम में यार दोस्त होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपका जो दुख समझ सके, आप उसको दुख बता सके। अरे आप क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। ये यार हुआ, ये दोस्त हुआ, वो हौसला बढ़ाएगा, तो उसके सब जो दुख दर्द है वो सब दूर हो जाएंगे। आज जो अभी 21 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है, 25 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है, जो तनाव है वो बोल नहीं पा रहा है, उसको तनाव है, पढ़े लेके बैठा है, घर लेके बैठा, वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि मोबाइल में लग गया। यार दोस्त नहीं है, वो किसी को बता नहीं पा रहा है। परिवार वाले हैं सब अपने भग रहा है, जो देखो वो भग रहा है, मैं भी भग रहा हूं, पर कहां भग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। भगे ही जा रहा है, दौड़ मची हुई है, और कहां जाके रुकेंगे कोई नहीं, मुकाम नहीं पता। मालिक ने पहुंचाया है, अपने को मानव जीवन दिया है कि अच्छा ऐश करो, पर आजकल उसको मानव जीवन को तो खत्म ही कर लिया, पैसे को मेन बना लिया उन्होंने, पैसे ही सब कुछ हो गया। अपना शरीर का तो नाश कर लिया, पर मैंने मेरे शरीर का नाश नहीं करा। मेरे को मेरा बहुत बड़ा गर्व है। आज भी मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, और मेरे शरीर का पूरा ध्यान रखता हूँ। और जो कोरोना को मैंने हराया, तो मैं जो देसी, मैं तो कहूँगा, भले किसी को बुरा लगे, कड़वा है, देसी की बात अलग है। बिल्कुल देसी रियाज लगा, देसी खाओ, चने खाओ और बादाम गलाओ 4-5, और दूध पियो, 2 केले खाओ, और अच्छी डाइट करो, उसके अंदर मक्खन खाओ। देखो आप इस उम्र में भी मैं आनंद ले रहा हूँ, और लोग कहते हैं दादा इस उम्र में, अरे भाई टेंशन हटाओ, टेंशन मत पालो, नशा मत करो। मैंने आज तक कोई नशा नहीं करा। नशा करा तो कसरत का नशा करा। वाह। रात को 11 बजे पहुंचूंगा, भले मेरे को दिन भर का काम है, तो रात को 11 बजे मैं ढंड लगाना चालू कर दूंगा, डम्बल्स करना चालू कर दूंगा। कभी मैं अखाड़े नहीं गया, कभी जिम नहीं गया, मैंने घर पर ही एक्सरसाइज करी है। और मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि घर पर ही करें। 15 मिनट कहीं जा रहा हो, कहीं आप जिम जा रहा हो या अखाड़ा है, तो 15 मिनट जाने के, 15 मिनट आने के, लंगोट बांधोगे, बात करोगे, वो आ गया वो बात करने लग गया, तो आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी। जो बात है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, ये कड़वी लगे भले आपको, और घर पे रहोगे तो आप बिल्कुल शांत माइंड में बैठोगे और बोले लगाओ यार, और आप खींचोगे उसमें कि लगाए जाओ। वाह यार भाई। और रोशन जी मुझे बताएं, आपने बात की नशा नहीं किया। आज जिस क्षेत्र में इंदौर गेट का जो क्षेत्र है, पुराना जो इंदौर गेट और देवास गेट का जो क्षेत्र है, मालीपुरा जो रंग बावड़ी का क्षेत्र है, ये घनी बस्ती है, पुराना शहर है। आमतौर पर ये नहीं कहूंगा कि यहाँ के सारे लोग नशेबाज हैं, पर आमतौर पर कई लोग यहाँ पे, ऐसा माहौल था, मोहल्ले का माहौल था।
कि मोहल्ले के लोग नशा करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन आमतौर पर ऐसा माहौल था। अपने- फिर भी आप कैसे नशे से बच गए? अपनी जमीन थी यहाँ पे इंपीरियल होटल के पास में, रुचि गार्डन में अभी भी है, जहाँ पर हम्म। माल बन रहा है और होटल बन रही है, अभी जमीन अधिग्रहण कर ली है। वहाँ अपने खेत पे जानवर रहते थे, गाय डोर रहते थे। सुबह 4 बजे में उठ के 5 बजे उठ के दूध लेने जाता था और दूध लेके आता था। तो इंदौर गेट पे एक भोरू दूध निकालते थे? हाँ, मैं दूध निकालना जानता हूँ और अभी भी हम्म। निकालता हूँ दूध। ये हाथ में गाठी पड़ी हुई है। हाँ, दर्द होता है, मैंने So- सुना बहुत है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं होता और यादव है तो यादव ही क्या कि सही दूध बात। नहीं निकाले और गाय हाँ। ढोर नहीं रखे। हमारा हाँ। तो गाय ढोर के बगैर बाड़ा ही सुना, हमारा घर ही सुना है। तो मैं वो दूध देने इंदौर गेट पे आता था। हाँ। तो वहाँ गुंडे बदमाश और गोलियां चलती थी और हफ्ता वसूली होती थी और सब होता था। वहां पे मैं देखता था। थोड़ा वहाँ मेरी बैठक चालू हुई, दूध देने जाने लगा तो वहां पे मैंने गणपति जी का मंदिर बनाया और वहाँ का पूरा माहौल बदला। फिर ये गुंडे बदमाश और सब, उनको मैं जितना अच्छा हूँ इतना बुरा भी हूँ, जिसके लिए अच्छा हूँ उसके लिए अच्छा भी हूँ भाई। ये बिल्कुल सही है। हाँ। मैं समाज सेवी भी हूँ और जब मेरे पे आ जाए तो मैं किसी बाप का नहीं हूँ। हाँ। मेरे पीछे कोई रेले नहीं है। मैं कभी कोई जमीन जायदाद किसी के खाली कराना, मकान प्रॉपर्टी हाँ। या मेरे ऊपर कोई केस चल रहा हो, मैं कभी गलत लड़ाई नहीं लड़ा। मेरा कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। हाँ, पर मेरे ऊपर आई है तो 4 थाने की पुलिस थी मेरे पीछे और मेरा विवाद हुआ तो मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि मेरी हक की लड़ाई थी, मेरे परिवार की लड़ाई थी और 17 जनों को मैंने घायल करा था। फिर उसके बाद कार्रवाई भी हुई होगी? कार्रवाई हुई? वो कार्रवाई हुई तो भैया ऐसी कार्रवाई हुई कि रोशन तो खून देता है, ब्लड देता है। वहां का टीआई मेरे से नजर नहीं मिला रहा है। रोशन, हम तेरे से नजर नहीं मिला पा रहा। रोशन, तूने तो खून दिया है। और उनको मालूम था कि झगड़ा भी पारिवारिक झगड़ा था, परिवार में ही झगड़ा था। अपराधी नहीं हुआ। हाँ, कि राजीनामा होना ही है। 307 लगी थी, गोली चलाई थी 307 में, मेरे को मर्डर का थाने से छोड़ दिया गया। मतलब बहुत बड़ी बात है, इतिहास में पहला होगा कि जो 307 के अंदर मैं को छोड़ दिया गया। मेरे को उस टाइम आंसू आ गए। मैंने देखो, बोले रोशन ये तूने ब्लड जो दिया लोगों को, खून दिया और तेरे हक की लड़ाई थी। और जो हक की लड़ाई में साल भर पहले जिनसे विवाद हुआ था उनके घर जाके बोला कि भैया तुम्हारे परिवार के बच्चे मेरे घर पे पजेरों पे गोबर फेंक गए, मेरे घर पे गोबर फेंक गए। किसी का भी मानना है बारात पे तो तलवारें घुमा रहा है, अनशन गाने बजा रहा है। तो वो सब चीजें मैंने उनको चेता दी थी, उनके बड़े लोगों परिवार के। तो वो लोग भी समझे कि नहीं, रोशन गलत नहीं। ब्लड बैंक की बात की आपने, कितनी बार ब्लड दिया है, रक्तदान किया है जीवन में? ये मैं छोटा था जब भोपाल में एक बारात में गया था, तो मैं तो छोटा ही था। बड़ों का झगड़ा हो गया होगा बारात में, तो एक के आंतड़े बाहर आ गए थे, चाकू लग गए थे। तो 17 बॉटल भोपाल में ब्लड देके उसकी आदमी की जान बचाई। तो वो मेरे दिमाग में घूमी गया, यार ये ब्लड तो यार अपने उज्जैन में नहीं है ब्लड बैंक, और अपने उज्जैन में ये ब्लड बैंक चालू करना चाहिए। वो मेरे दिमाग में थी। फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो मैं तो छोटा ही था, तो किराएदार थे, किराएदारों ने ब्लड देके मेरी मम्मी की जान बचाई। तो वो भी मेरे दिमाग में थी। तो अपने को ब्लड बैंक डालना चाहिए। मेरे पास ग्रुप अच्छा था, मेरे साथ बच्चे अच्छे थे, युवा टीम अच्छी जुड़ी थी। उस टाइम अक्षर विश्व में गया और केवल जाके मैंने दे दिया उसमें कि फ्रेंड्स ग्रुप ब्लड बैंक, जिसको भी रक्त की आवश्यकता है वो मेरे से संपर्क करे। और उस बात को हो गया मेरे हिसाब से 27 या 28 साल। अच्छा। जब से मैं निरंतर ब्लड बैंक चला, 99 की बात। हाँ, ब्लड बैंक चला रहा हूँ। और ब्लड बैंक चलाते चलाते गांव में जागरूकता नहीं थी। कायता है, ताजपुर है, बाढ़कुमेद है, उनेल है, नरवल है, चक्राव था। इन गांवों में मेरे पास जिप्सी थी, गाड़ी ले जाके मैं और डॉक्टर की टीम ले जाके कैंप लगाता था, खुद के निजी खर्चे थे कि गांव में अपने को जागरूकता लाना है। और एक गांव में से एक जने का बंदे का मैं ब्लड लेता था कि देखो इस बंदे का मैं ब्लड ले रहा हूँ, इसको 3 महीने बाद देखना कितना तैयार होगा और कितनी अच्छा लगेगा, कितनी फुर्ती आएगी। वो जागरूकता वाला मेरे मुंह से मेरे को नहीं करना चाहिए, पर मैंने जो कार्य करा है और जो मैं तो देखो अब मेरी उम्र भी होती जा रही है और अब बच्चों को मैं युवा को ही कहना चाहूंगा कि आप रक्तदान करें, मेरे पास आए। और मैं जन्मदिन पे तो रक्तदान करता हूँ, बीच में भी करता हूँ। अपना जन्मदिन रक्तदान करके बनाए। बिल्कुल सही बात। मैं पिछले कई सालों से जन्मदिन पे रक्तदान कर रहा हूँ। उसके बाद फिर केक वेक काटते हैं अपन, जो भी करते हैं। हाँ, अपने तरीके से बना, कोई दिक्कत नहीं। पारंपरिक रूप से ही वाला पर ऐसे बच्चे तैयार हो रहा है 21-22 साल के कि यार दादा आप जन्मदिन पे देते हो तो मेरे को भी जन्मदिन पे रक्तदान करना है। तो करीबन 15-20 बच्चे तैयार हुए और मैं उनके साथ जाता हूँ और रक्तदान करवाता हूँ और खुशी खुशी रक्तदान करते हैं। और जितनी खुशी उनको होती है उतनी खुशी मेरे को होती है कि आज रक्तदान देने वाले बड़े। और जहाँ ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल में और चैरिटेबल में नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया भोपाल में, तो मैं गया भैया कि आप ब्लड बैंक, तो बोले ब्लड बैंक, मैंने हाँ, तो बोले हमको साल भर लगेगा। सिविल हॉस्पिटल वाले बोले चैरिटेबल, मैंने आपको 1.5 साल लगे, 2 साल लगे। ये मैं बोल रहा हूँ रोशन यादव कि आपकी ब्लड बैंक में भरूंगा।
ये 25-27 साल पुरानी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। हम्म, तो उन्होंने फिर लाइसेंस लिया और मेरे को बोला कि रोशन भैया हमने लाइसेंस ले लिया। तो 5 बोतल चैरिटेबल में और 7 बोतल सिविल हॉस्पिटल में मैंने रक्तदान करा था। हम्म, आज की तारीख में वहां 200-250 बोतल रक्त रहता है, Available रहता है। गरीबों के काम आता है, और ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है और इसी से मैं खुश होता हूँ कि यार देखो अपन ने जो करा था, आज गरीबों की सबकी हो रही है और युवाओं में जागरूकता आ रही है। और पहले ग्रुप नहीं चल रहे थे, पहले मंडल चलते थे, संगठन चलते थे। उज्जैन का सबसे पहला फ्रेंड्स ग्रुप ये संस्था ये है। बात बिल्कुल मैं आपको बताना रक्तदान चाहूंगा रक्तदान कि महादान। फ्रेंड्स ग्रुप का नाम सभी ने उज्जैन में शुरू होगा, हाँ। लेकिन जब से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हाँ। तब से लोगों को ये पता चलने लगा कि वो आपका है या फिर आपने उसकी शुरुआत की। हाँ, लेकिन नाम सभी ने उज्जैन में सुना होगा। आपके सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा का नाम भी बताएं। ठीक है, हम अक्सर माता पिता बोलते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ते हैं, तो आप बड़े सम्मान के साथ उनका नाम बताएं। और उसके बाद हम अक्सर हमारे एक पक्ष को भूल जाते हैं, हमारे ननिहाल का पक्ष, जो हमारे नाना नानी, जो हमारी मम्मी का घर है, उसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि ननिहाल से हमारे बचपन की कई यादें जुड़ी होती है। हमारे अंदर जो बचपन है, मुझे लगता है ददिहाल से ज्यादा ननिहाल से आता है। ये बात सही बोली आपने, बिल्कुल सही बोली। मैं नाना नानी और मेरे मामा भोपाल के रहने वाले थे और बहुत गरीब परिवार से थे, और मेरा भोपाल से बहुत लगाव रहा है। अच्छा। हाँ, और मेरे को बहुत प्यार है भोपाल से। मेरी जब इच्छा होती है, जब मैं भोपाल चले जाता हूँ, अभी भी भोपाल जाता हूँ। उज्जैन से भी ज्यादा? उज्जैन से भी ज्यादा। उज्जैन से ज्यादा भोपाल से प्यार है? उज्जैन से ज्यादा भोपाल प्यार है मेरा। अधिकतर समय मेरा भोपाल में बीता। हाँ, और जन्म ही मेरा उज्जैन भोपाल वालों को का। बुरी लग जाएगी तो? नहीं नहीं नहीं, उज्जैन में इतना ही प्यारा है। हाँ। पर भोपाल जो है वो हाँ, सही बात है। नानी का बुरा सबको प्यारा बुरा होता है, बुरा बिल्कुल। लगने वाली बात तो है नहीं, हाँ। पर जो सच है सच है। वहाँ हाँ। की गली गली से वाकिफ हूँ मैं, और वहाँ मैंने जीवन, मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता। और मेरे नाना नानी बहुत गरीब थे, पर मैं वहाँ जाता था तो एक अलग ही फील्ड होता था मेरे को। अच्छा, भोपाल में किस क्षेत्र में रहे? छोटा घर था पर बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तो बड़ा घर है उज्जैन में मम्मी पापा का, पर वो छोटे घर में इतना आनंद था। वो सेव की सब्जी और रोटी और वो सब, और पोहे लाते थे मामा, और 11 बच्चे आ गए हैं बच्चों के लिए, और वो नानी हमारे को 1-1, 2-2 रुपया देती थी। वो 1-2 रुपया, लाख रुपए भी दे तो वो 1-2 रुपया वाला प्यार और वो आशीर्वाद आज के बच्चों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। वो आशीर्वाद आज के बच्चे शायद ही नाना नानी के घर जाते होंगे, लेकिन जो वो आपकी उम्र तो बहुत पुरानी बता दी आपने, लेकिन हमारी भी जब मोबाइल नहीं आए थे तब भी महीने भर नहीं, 10-12-15 दिन के लिए जब नाना नानी के घर जाते थे, तो वो जैसा भी घर हो, चाहे आपने बताया छोटा हो बड़ा हो, लेकिन नाना नानी के घर की उमंग उत्साह कुछ और थी। आज भी वो याद आती है, लेकिन उस चीज के साथ साथ समय के हिसाब से सब चीजें बदल गई। वो समय अलग था, ये समय अलग था। क्या बदलाव देखते हैं? परिवर्तन। मोबाइल सब कुछ मोबाइल ने बदल दिया। मोबाइल नहीं, सब कुछ तो नहीं कह सकते, पढ़ाई लिखाई भी है, जवाबदारी भी है। पहले क्या होता था, परिवार में 4-4 बच्चे रहते थे, भाई 4 भाई रहते थे, और बहनें रहती थी 2-2, 3-3। तो ये भाई ने काम संभाल लिया, इसने दुकान संभाल लिया, आज ये कार्यक्रम में तेरे को जाना, तो वो सब बढ़ जाता था। आज के टाइम में एक बच्चा हो गया, एक बहन हो गई, एक बच्चा हो गया, तो उसमें जवाबदारियां बहुत है। अपन ये नहीं कहे कि यार ऐसा कुछ हो गया, पर वो जवाबदारियां इतनी आ गई और घर में इतना बच्चा वो हो गया है कि उसको कितना वो करेगा। पहले सब परिवार एक रहता था, एक नहीं देते थे, एक ही जगह सब खाना बनता था और सब चीजें होती थी, तो वो सब समय के हिसाब से। आप जॉइंट फैमिली में रहे बचपन से? हाँ। आपने बताया जैसा कि 200 से 250 परिवार में लोग थे आपके। हाँ। तो जॉइंट फैमिली में का क्या मजा? नहीं, पूरा परिवार वो रहे तो सभी उसमें अलग अलग उसमें, पर कभी वो फूट नहीं रही। नहीं, जॉइंट फैमिली का क्या मजा, क्या आनंद देता है, ये बताइए। अरे बात ही अलग है। मेरे पापा पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे, तो भैया उनकी बात ही अलग थी। यहाँ से पॉलिटेक्निक कॉलेज करीबन मेरे 5-7 किलोमीटर है, और वो साइकिल से जाते तो साइकिल जाते। जब हम थोड़े समझदार हुए और हमारे पास गाड़ी थी, तो मैं पापा से कहता था कि पापा गाड़ी से जाओ, तो पापा के साइकिल से ही जाते थे। मतलब उनको गाड़ी का कभी भी वो नहीं रहा। चलो, अपने तो नेचुरल है, अपना तो नेचुरल पॉडकास्ट से पियो पानी। हाँ। और साइकिल से जाते थे, और साइकिल से ही आते थे, और उनको सुबह 10 बजे खाना लगता था, सुबह कॉलेज जाने के पहले, और शाम को 5 बजे जब वो आते थे, तो उनको शाम को 5 बजे किसी भी हालत में खाना चाहिए। नहीं तो पूरा घर को वो बस पूरा घर वो कर देते थे कि मेरा खाना नहीं बना। अच्छा। और हम वो देखते थे। वो फिर महीने पे जब उनको तनख्वाह मिलती थी, तो हमारे लिए गुलाब जामुन लाते थे, कुल्हड़ वाले गुलाब जामुन। अच्छा, कहाँ मिलते थे ये? वो गोकुल दौलतगंज में गोकुल वाले क्या मिलते थे। अच्छा। तो हम उसका इंतजार करते थे कि यार हमारे पापा को सैलरी मिलेगी और हमको गुलाब जामुन खाने को मिलेगी।
आपके पापा पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या सर्विस करते थे? मेरे पापा लैब टेक्नीशियन उसमें थे। हम्म और हमारी समाज में सबसे पहले पढ़े लिखे आदमी थे उस टाइम। इतना यादव समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। और मेरे पिताजी की मैं क्या तारीफ करूं, यादव समाज में पुजाते हैं आज भी। और कोई नाम बताइए, आपने नाम नहीं बताया। कोई मेरे को आके पहलवान कहता तो वो चिल्ला देते हैं कि वो पहलवान है क्या, मतलब। और कुछ भी मैं गलत करता हूँ तो मेरे को भी डांटते हैं, मतलब गलत चीज में लड़ाई झगड़े में इसमें, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। और उन्होंने मेरे को बहुत पढ़ाने का प्रयास भी करा, पीपीटी और पीएचडी। जब उस टाइम मेरे को मतलब 30 साल 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब 500 रुपए फीस बहुत बड़ी बात थी। मेरे को ट्यूशन में बंद हुई, पर मैं पढ़ नहीं पाया। पर ये है कि आज पापा का मैंने वो रखा कि यार मैं नहीं पढ़ पाया तो पर ऐसा काम करना है अपने को कि यार कभी पापा को नीचे नहीं देखना पड़े। और नाम नहीं बता रहे आप, पापा मम्मी का नाम? गुलाब चंद जी, मेरे पिताजी का नाम था गुलाब चंद जी यादव और मम्मी का नाम था इमरत भाई। और दोनों है अभी स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त है। और मेरी मम्मी भी राधा स्वामी सत्संगी है और पिताजी भी राधा स्वामी सत्संगी। अच्छा, आपके मम्मी पापा दोनों देखते हैं आपके रील? नहीं, पापा देखते हैं। डांटते हैं क्या मम्मी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, पापा से मार पड़ी है? हाँ, बहुत। पापा की तो इतनी डर थी कि मेरे को, मैं जो बिगड़ा नहीं हूँ तो मेरे पापा की चमक थी मेरे को। मेरा पापा पैदल पैदल इतनी तेज चलते थे और कहते देव देव देव, तमझते थे, बस इतना करते थे। इतनी देर में तो हमारे को एंड में सूसू आ जाती। अच्छा, आप ऐसा होता? सूसू बोलते थे क्या आप भी बचपन में? सूसू बोलते थे क्या? हाँ, सूसू बोलते थे, बाथरूम आ जाती थी उनके सामने। ऐसा मेरा पापा का था। और मेरे पापा का पूरे परिवार में दबदबा दिया है चमक के मारे। वो मतलब पूरा सबको अच्छा चलाना, लाइन पे करना। अब हमारा बाबू पहलवान है, चुन्नी पहलवान है, सब अपने उसमें बिजनेस में उसमें रहते थे। और कोई भी बात रहती थी तो कोई बच्चा परिवार में कोई करता था तो मेरा पापा सुबह ही पहुंच जाते थे 5 बजे 6 बजे। बोले सूर्या उसको उठाओ, सुबह से उठाओ और पापा आ गए, बड़े पापा आ गए, ताऊ जी आ गए और आज तो कुछ करके आए तो अपने जब भी अपनी खिंचाई है। तो आज वो चीजें हमको अच्छी लगती है कि आज उन्होंने हमारे को इस मुकाम पे पहुंचा दिया जो हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखा। तो आज गलत संगत में नहीं पड़े। और माता जी से कैसा रहा संबंध? माता जी भी बहुत अच्छी है मेरी, बिल्कुल सिंपल है, राधा स्वामी सत्संगी रही है। मेरी मम्मी को बहुत घूमने का शौक है और अभी घूम के आई है वो सोमनाथ जी। और इधर मेरा पापा को घूमने का शौक नहीं है, वो कहीं भी नहीं जाते। मेरा पापा अलग सिंपल से घर पे रहते हैं और डेली पार भी नहीं करते। डेली पार भी नहीं करते। अच्छा, डेली से पार? हाँ, कुछ चीजें ऐसी उनको मन में है कि यार मेरे बाहर जाने से कुछ ऐसा हो जाएगा। और कुछ चीजें मैंने भी देखा, मेरे पापा मछली सरी के तड़पते थे, कुछ जादू टोने मेरे पापा को इससे कर रखे थे। मैंने खुद ने देखा है वो मछली सरी के तड़पते थे। एक इंदौर से जानकार आती थी और वो हमारे मकान के अंदर से खीले निकालती थी और निप्पू निकालती थी और वो निकाल के जाती थी। जब मेरे पापा ठीक हो जाते थे उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर तबीयत खराब हो जाती थी। तो मेरे पापा जी ने बहुत तकलीफ देखी है और हमको कैसे पाला उनने, हमको खुद को मालूम है। और मेरे पिताजी का इतना बड़ा त्याग रिया है कि वो प्रिंसिपल बनने वाले तो उनका बाहर ट्रांसफर होने वाला तब तो उनने मना कर दिया, बोले नहीं मेरे बच्चे पहले, मैं चले जाऊंगा तो मेरे बच्चे गलत उसमें चले जाएंगे। उनने पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाली। कितने भाई बहन है आप? मेरा एक भाई है ब्रजेश यादव और 2 बहनें, एक वर्षा है और एक आरती है और छोटा मैं हूँ, एक मेरे से छोटी बहन है। और मजिस्ट्रेट है मेरे जिया जी हेमंत यादव जी भोपाल के अंदर। और मेरी बालिका अंजलि है जो कि वकील बन गई है, वकालत कर रही है। अभी एक बालक है जिनने इंजीनियरिंग कर लिया अवंतिका कॉलेज से। अच्छा, मुझे बात बताइए, आपने बात की अभी आपके पिताजी की वो जो समस्या उस सब चीजों की, आप मानते हैं भगवान में? मानता हूँ, भगवान तो बिल्कुल है भगवान। और तंत्र मंत्र जादू तोड़ने में? तंत्र मंत्र भी मानता हूँ क्योंकि मेरे घर में हुए तंत्र मंत्र और ये सच है। और जब मैं कोरोना काल था तो मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। मैं पत्रिका दिखाने गया, आपको नाम भी बता दूं, आपको कभी काम पड़े तो आप जरूर जाए। मनीष शर्मा जी अपने कोयला फाटक पे बैठते, उनके पास पत्रिका लेके गया तो उन्होंने बताया कि बहुत महीना भर आपका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी मिसेज को बताया, उनने मेरे को तो कह दिया था कि आप बाहर चले जाओ थोड़ा सा, पर बाद में मेरे को मालूम पड़ा, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि इनका ध्यान रखो। अच्छा। और बोले एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग इनको रोकेंगे, बुलाएंगे और फोटो खिंचाएंगे। वो समय आएगा और नोट भी इतने आएंगे कि बांट बांट के परेशान हो जाएंगे और मालिक के उससे नोट भी
बोलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बाबा मेहनत का ईमानदारी बाबा का है तो बाबा बोल भी देना चाहिए। बाबा की कृपा दृष्टि और सब कुछ है हम्म, और आशीर्वाद मिल रहा है और आज मैं अच्छा होके बैठा हम्म। भी हूँ और सब लोग मेरे को इससे लाड़ प्यार दे रहा है। हम्म, इंदौर भी चले जाऊंगा तो मेरे को दादा आगा पहचान लेंगे। भारत में अपनी एक पहचान मेरे इंदौर गेट वाले श्री पूर्णानंद गणपति बाबा ने बना दी। अच्छा, उज्जैन में साक्षात विराजमान भगवान महाकालेश्वर, पूरी दुनिया में उनके भक्त हैं, उनके आस्थावान लोग हैं। आपके लिए भगवान महाकाल क्या है? मैं महाकाल तो है ही सही, वो तो पिता है और मैं उनके जो पुत्र है पूर्णानंद गणपति उनको ज्यादा मानता हूँ। अच्छा, मेरे- गणेश जी मेरे ज्यादा गुरु मानते हैं। मेरे गुरु गणेश है। मेरा गुरु गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता। रिद्धि सिद्धि के दाता और मेरे साथ में चलते हैं और मेरे साक्षात चलते हैं, कोई माने या न माने पर भगवान है। मानो तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको गणेश जी की और नवरात्रि की सुनाना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पानी मैंने जब बोला जब पानी गिरा, अच्छा, और ऐसा? जब पानी बोला जब पानी बंद हुआ। आपने ये ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो है और मैंने डाली। अच्छा, दूसरे या तीसरे गणेश जी था, दूसरी तीसरी चौथी गणेश जी की 10 दिन होते हैं गणेश जी के। अरविंद नगर में आरती में गया तो वहां के लोगों ने बोला, मेरे को भी गर्मी लग रही थी, बोले पानी नहीं आ रहा दादा। तो मेरे मन में आया यार, मैंने यार पानी नहीं आ रहा, सही बात है। तो मैंने गणेश जी की जय नहीं बोलो, मैंने सब जितने भी लोग 100-150 लोग खड़े थे, बोलो इंद्र देवता की जय हो। और मैंने उनके हिंदू देवता की जय बोली। मैंने गणेश जी सोन भर के पानी तो लाए बंबई से क्या, पर ये क्या है बरसा नहीं रहा है। ये बोले कि मैं बरसाना चाह रही हूँ पर आप लोग सब एक इंद्र देवता की जय बोलो। और सुबह देखो तो झमाझम पानी आ गया पूरा उज्जैन में। अरविंद नगर के लोगों का फोन आया, बोले दादा इतना पानी आ गया। तो मैंने तो सुंड भर के लाए थे, मैंने बरसाने के लिए लाए थे। थोड़ा सा उनको वो करना था, जगाना था बाबा को। तो गणेश जी ठहरा, वो लड्डू इतने भर दिए उनके सोने में गणेश जी को खिला के वो उनकी तो गणेश जी ने जो फिर सोने से पूरा उज्जैन को तरबतर कर दिया और तरबतर हो गया। उसके बाद फिर 2 या 3 दिन बाद में एक भंडारे में ढांचा भवन गया तो पानी खूब गिर गया। तो वहाँ भंडारा था, वहां के लोगों ने बोला दादा यार हमारा भंडारे में ऐसा हो गया, पानी बंद हो जाते। मैंने रुक जाओ, ये हकीकत है भाई, कोई माने या ना माने और मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो साक्षात बता रहा हूँ। मैं गणेश जी के कान में जाके बोला बंद हो जाओ, तो गणेश जी का पानी बंद हो गया। हकीकत ये सब हो गया। गणेश जी निमट गए। वापस बताओ क्या बोला? गणेश जी मैंने पानी बंद हो गया तो पानी बंद हो गया। गणेश जी के कान में जाके बोला आपने? कान में जाके बोला और बंद हो गया? बंद हो गया। ये सब हो गया। अब नवरात्रि नवरात्रि यही 22 तारीख को माता जी बैठी थी मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। और खूब झमाझम पानी गिरा। 21 या 22 तारीख को अपने अनिल फिरोजिया जी है जिनने अपने सामाजिक समाज न्याय परिसर में गरबे कराए थे, तो वहाँ उन्होंने बोला दादा अपने को भूमि पूजन करना और इसकी वो करना। तो बहुत पानी गिर गया झमाझम। मैंने यार पानी गिर गया, कल क्या होगा यार। करीबन 2-3 लाख की तो रेते बिछा दी उनने और तकत उन्होंने लगा दिए, पिलाई बिछा दी। मैंने यार इतना खर्चा कर रहा है सब क्या होगा। तो मैंने यार ठीक है यार, मेरे जो भी वहां से मेरा वहीं से 6:30-7 बजी थी। मैं गया हर सिद्धि दूसरे दिन और गढ़ कालिका और माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता, तीनों पे अर्जी लगे। मेरा मातेश्वरी पानी बंद होना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं और पानी बंद होना चाहिए और यही हुआ। देखो आप ओरिजिनल 10 दिन पानी नहीं आया माता जी के ओरिजिनल। और उसके बीच में मेरा देवास जाना हुआ, 3 या 4 दिन नौरते बचे थे। देवास में गया तो बोले भैया इतना पानी गिरा देवास में कि पंडाल ही भेगा। अच्छा, और उज्जैन में नहीं गिरा? और उज्जैन में नहीं गिरा। मैंने वाह माता जी क्या काम करा तू। चलो ये हो गया, सब हो गया। अब उसके बाद महाकाल की सवारी साल में एक बार दशहरे पे निकलती है और अब इंदौर गेट आने लग गई। बाबा तोप खाने से निकलते थे तो हमारी मनसा थी कि बाबा इधर से इंदौर गेट से निकले। और 10 साल से हमारी इंदौर गेट वाले को लड़ाई थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनी और इंदौर गेट सवारी आई। पानी आ रही है खूब, उस दिन ये दशहरे वाली दिन बता रही हूँ। मैंने क्या करा, तो पूर्णानंद मंदिर तो है ही सही। मैं 7:15 बजे उज्जैन में हूँ तो श्री पूर्णानंद बाबा की आरती में नहीं चूकता। चाहे कुछ भी सालों हो गए चाहे कुछ भी हो। हाँ चाहे कुछ भी हो, मतलब आप समर्थ हो तो बिल्कुल। मेरा तो साक्षात है ना, तो ताशा भी हो जाता हूँ। मैंने बोला बाबा ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए पर जो बात है बता रहे हैं। मैंने बाबा आरती तो मैं जब ही करूंगा जब पानी रुकेगा। और महाकाल की सवारी बिल्कुल बिना पानी के आना चाहिए और जाना चाहिए। पानी बंद हो, वाह, पानी बंद हो गया भैया, ये सही बता रहा हूँ, ओरिजिनल है। बाबा महाकाल की सवारी बिल्कुल बाकायदा निकली, पानी नहीं आया। और उसके बाद में मैंने गणपति बाबा की आरती करी 10:30 बजे। पहली बार मेरे हिसाब से रिकॉर्ड टूटा है जब से मैंने मंदिर बनाया, 20-22 साल हो गए। तो पानी बंद हुआ। मैंने
पिताजी की आरती हुई, अपपुत्र की आरती हुई और खूब धड़ाके से और पायरो लगा के और मैंने बाबा की आरती करी क्योंकि खुशी इतनी थी। और जितनी भीड़ इंदौर गेट पे होती है मेरे हिसाब से सवारी में, जो नए साल में उसमें विजयदशमी पर नई सिटी में आते हैं, इतनी भीड़ इंदौर गेट पे नहीं रहती है। तो सब लोगों को मजा आ गया, बोला वाह यार। अच्छा, आपने भी बीच में जिक्र किया दौलतगंज के कुल्हड़ वाले गुलाब जामुन का। हाँ। मुझे आप उज्जैन तो पूरा घुमा ही है आपने। हाँ। मैंने भी घूमना, पर उज्जैन के कुछ ऐसे जायके जो आपको जहाँ जाके जायके पसंद है, पूरे उज्जैन के कुछ गिनाओ जो आपको बहुत पसंद है और आप लोगों को बोलोगे यार यहाँ जाके ये तो खाओ ही। देखो एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं प्रमोशन नहीं करता, मेरी खुद की होटल नहीं, आपके मन से जो आपको पसंदीदा है। नहीं, मैं एक बता रहा हूँ। हाँ। मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ और मैं करा भी नहीं है अभी तक, पर जो चीजें हैं ओरिजिनल मैंने की उज्जैन की आपने जिक्र करा तो मैंने चीजें बताई है। मैंने ये चीजें बताई है। भोला गुरु, हाँ बिल्कुल, वहाँ की सब्जी पूड़ी, हाँ देसी घी में, बिल्कुल बहुत लोग आते हैं, उसका आनंद ही अलग है। बिल्कुल, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप घर पे भी बनवा लो तो देसी सब्जी पूड़ी जहाँ वो वहाँ की भोला गुरु की आज भी फेमस है। और वहाँ के मक्खन बड़े, मक्खन बड़े मेरे हिसाब से पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिलेंगे। मऊ में कोई हलवाई है भौरी लाल, मेरे को तो भौरी लाल जी के भी वो भी बहुत फेमस है, बहुत लोग आते हैं। नहीं, पर जो भोला आप तोड़ नहीं, भोला गुरु का तोड़ नहीं, ऐसा आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। भोला गुरु फर्स्ट और सेकंड भौरी लाल, ऐसा नहीं मऊ में तो, पर जो स्वाद है। हाँ, अच्छा। और जो गुलाब जामुन भोला गुरु के यहाँ के और जो मक्खन बड़े और सब्जी पूड़ी है, आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने तो अभी तक नहीं खाया। अच्छा, और बताइए कुछ। मेरा कोई यार दोस्त आता है तो मैं उसको लेके जाते हूँ। और दूसरी सबसे सस्ती देसी अपने देसी दाल बाटी, मालवा की दाल बाटी, महादेव बाटी भंडार, देवास गेट, बहुत शानदार। और मेरे हिसाब से कि वो तो सेवा ही करना है, पैसे उनका कमाने का मकसद नहीं है। और 20 रुपए की बाटी देते हैं और मूंगफली के तेल में, अपन भी मूंगफली का तेल नहीं खा रहा घर के अंदर, पर वो मूंगफली के तेल में बनाते हैं और एक नंबर उसमें मसाला और जायका रहता है, स्वाद। आप 40 रुपए 50 रुपए में धाप जाओ और आप भी बोलो एक बार उज्जैन आओ तो क्या क्या दाल बाटी है। तो ये अपने उज्जैन में श्री गंगा की मिठाई, आप फ्रीगंज में चले जाओ तो आप इधर बापना का नमकीन और मिठाई जैन वाले की, तो कुछ उज्जैन में बहुत फेमस है। उज्जैन में अपना राणा जी के यहाँ का दूध, भगत जी के यहाँ की रबड़ी फेमस है। दावा रोड की कचौरी अपने मुख्यमंत्री जी ने खाई है अभी, वहाँ की कचौरी अभी परसों नरसों भी मैंने खाई है। और उनमें एक वो विशेषता है कि जो कचौरी वाले हैं जो भैया, वो हमारे इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय लगते हैं। उनकी शकल देखो तो अभी मैंने एक रील बनाई है और मैंने उन्हें पूछा लोगों से कमेंट में कि आप बताओ कि ये कौन है। तो बोला भैया अभी देखना रील अभी वो रखी हुई है, मैं डाल नहीं पाया, वो एक आध दिन में मैं डालूंगा क्योंकि कंटेंट इतने सारे पड़े मेरे पास। और मेरा कोई रील बनाने का मकसद नहीं है और मेरा कोई फॉलो करने का, या फॉलो करो, या मेरा कोई बॉम्बे जाने का मूड नहीं। बॉम्बे तो मेरे को ले जा रहे थे। अच्छा, ले जा रहे थे? मेरे को ले जा रहे थे, ऑफर आए मेरे को, उदयपुर शूटिंग का था जिसमें संजय दत्त और ये है। और मैंने भैया मेरे को कहीं भी नहीं जाना, मेरे को मेरी जिंदगी में यही मजा आ रहा है और मैं आनंद ले रहा हूँ जिंदगी के। अच्छा, ये सोने की आपने कहानी बता दी कि अपने परिवार में लोग पहनते हैं, कितने का होगा ये सोना? ये सोना तो अब आप में तो ये चेन है जो मेरी 5,000 के रेट की बनी हुई है, 5,000 का भाव। नहीं, आप तो पूरा टोटल 5,000 का रेट था जब से सोना खरीद रही हूँ। अच्छा। आज ये 4 लाख की चेन हो गई। मेरा इन्वेस्ट भी हो गया, मेरा शौक भी हो गया, दोनों चीज हो गई। आज मेरे पास कम से कम 1.5 करोड़, एक ब्रांड भी आप बन गए हो। 1.5 करोड़ रुपए का हो गया और सोना यही है, देख लो। 1.5 करोड़ रुपए का सोना ही है। 5,000 का भाव था, भाव बढ़ते जा रहा है। करोड़पति हमारे सामने बैठे हो मतलब। आज गाड़ी लाओ करोड़ रुपए की, 2 महीने बाद बेचने जाओ तो 25 लाख कम है, 50 लाख कम है। आज ये टाइम अभी हाल बेचने जाओ, आपका कोई काम होगा तो निकल जाएगा। पुराने लोग कहते थे, मेरे को ये आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पिताजी है पूनम चंद जी, वो खेत में जाते थे तो इंदौर गेट में मेरी बैठक थी तो हम साथ में ही बैठते थे। अच्छा। तो वो मेरे से कहते थे कि इन्वेस्ट करना हो तो जमीन में करना है, सोने पे करना। तो जमीन तो मेरा इंटरेस्ट नहीं दिया, पर सोने में मेरे पास इंटरेस्ट दिया। तो ये जो दुकान, ये जो मैंने चेन ली थी तो दुकान भी उनने ही बताई थी। अच्छा। और फिर मैंने एक वीडियो में देखा था, तो फिर वो चेन मैंने बनवाई थी और जब से ही मैंने सोना पहना चालू करा तो उनका आशीर्वाद दिया और उन्होंने तो देखो मेरे को भी फेमस कर दिया और मोहन जी को कहाँ पहुंचा दिया। उनके 2 पुत्र हैं, भैया रोशन यादव और मोहन जी, और दोनों को नारायण भैया भी और सब नंदू भैया भी, पूरा परिवार है। पर आज उन्होंने जो आशीर्वाद मेरे को दिया, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ और सत नमन करता हूँ उनको चरणों में, जो मेरे को पूरी ख्याति दे दी मोहन जी। तो यही सही। अभी तो लोगों का कहना है उज्जैन के अंदर कि 2 ही नाम चल रहा है, मोहन यादव और रोशन यादव। हाँ, झूठ भी नहीं है। हाँ,
जो लोग कह रहे हैं। मैंने अपने कभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं माना। उज्जैन में 2 ही नाम चल रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव और गोल्डमैन रोशन यादव। मैं मेरा रेल के माध्यम से और ये कहना चाहूंगा कि रोशन यादव हमेशा छोटा बन के रिहा है और छोटा बन के रहेगा, और मैंने कोई राजनीति नहीं करूंगा, और मैं पक्का ऐसे कभी राजनीति में आने का ट्राई नहीं करेंगे? पक्का नहीं करूंगा। ये सवाल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछा था कि आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, और उस सवाल के 10 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की घोषणा उनकी हो गई थी और उन्होंने शपथ ले ली थी। आप भी क्या मतलब आगे जाके मैं ये तो कि भैया हम पॉपुलर तो हो ही गए, चलो टिकट ले लेते हैं? मैं तो देखो 20 साल 25 साल पहले नेता बन जाता। मेरे को सुभाष यादव थे, जब मेरे को टिकट दे रहा था पार्षद का, तो मैंने मना कर दिया, मेरे को राजनीति नहीं करना। पक्का नहीं करना? पक्का बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, मुझे बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी की आपने चर्चा की, कैसा रिश्ता है आपका उनसे? रिश्ते से पहले आप मुझे बताइए कैसा व्यक्तित्व है उनका, क्योंकि आप बहुत करीब से जुड़े हैं उनसे। अच्छा व्यक्तित्व उनका। मैं कभी पार्टी में या इसमें कभी नेतागिरी उसमें उनसे मिला नहीं, और मैं कभी मिला भी तो हंसी मजाक के उससे मोड़ा। रवि मेरे को 4-5 बार वो तो मौका मिला मेरे को कि जहाँ वो आरती में जा रहा है तो वही मंच पे मेरा सौभाग्य रहा कि उस मंचों पे भी मेरे को बुलाया गया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ मुख्यमंत्री जी आए वहाँ उस मंच पे मेरे को बुलाया गया। तो उस मंचों पे मेरी मंत्री जी से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी से, तो बहुत अच्छा उन्होंने मेरे से हंसी मजाक, और एक बार तो मेरी नजरों में बात हुई और वो रील मेरे से डिलीट हो गई, मैं डाल नहीं पाया। मैंने उनको नजरों से बोला कि ऐसा, तो वो समझ गए कि रोशन क्या बोल रहे हैं, और उनने भी उधर से इशारा करा। ये 15 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा। और दो ही एक दूसरे की बात समझ कर वो भी चलेगा, और फिर मैं भी इधर से निकल के आ गया। पर कभी ऐसी बात नहीं हुई। बस मेरा उनका कार्यक्रम है, पर मेरा कोई स्नेह और प्रेम उनका हमेशा मेरे ऊपर रहा है। और अच्छा, उनके जो बड़े भाई है नारायण जी यादव, उनसे कैसा रहा और कैसे व्यक्ति थे? नारायण भैया से भी बहुत बढ़िया रहा। मेरा जन्मदिन था, तो अभी जन्मदिन पे बहुत खुश हुए, और 2 घंटे दिए मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है उन्होंने। मतलब मुख्यमंत्री मेरे लिए एक तरीके से उज्जैन के लिए तो वही मुख्यमंत्री है। अब हमारे मुख्यमंत्री को तो पूरा प्रदेश देखना, पूरा देश देखना। उनको मुख्यमंत्री जी को बिहार का प्रभारी बनाया उनको, पर हमारे लिए तो उज्जैन के लिए तो नारायण यादव जी है, और उन्होंने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। और जब मैं ब्लड दे रहा था, मेरा भाई संजय यादव और मैं जब बेड पे लेटे हुए थे, तो जब उनकी जैसे ही एंट्री हुई अंदर, तो वो एकदम उनका मन ऐसा हुआ कि मैं भी ब्लड दूं। तो वो मेरे से हमसे जीत करने लगे, डॉक्टर से उनसे कि मेरा ब्लड लो। मतलब इतनी जीत करी कि 50 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, मेरा ब्लड जरूर लो। तो फिर डॉक्टर ने, सब लोगों ने मना करा कि नहीं। उनका भी मन हुआ हो कि मैं भी इस अच्छे काम बस उनका देखो ना दया और भाव। तो फिर उनको मना करा कि नहीं, आप इस एज में 72 साल के उसमें। अच्छा। मैंने भैया आप देख के क्या करोगे, पूरी डॉक्टर की टीम निलंबित हो जाएगी ऊपर से। भैया सब डॉक्टर भैया कोई ब्लड ले सकते हैं क्या? पर दादा थे, दादा के साथ में एक दोस्त है उनके खास, जमुना लाल जी। तो जमुना लाल जी ने जब उनको मना करा, और जो उनके साथ में गार्ड रहता उनने मना करा, तो नारायण दादा उनके ऊपर गुस्सा हो गए, और वो वीडियो डाली कि मैं तुम्हारे को कहा लिया, मेरे को आ जाना था। ये सब नारायण यादव जी ने बोले। मतलब बहुत बड़ी बात है। उनकी भागीदारी मेरे कार्यक्रम में दी, और उनका आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। अच्छा, आप भी यादव है, माननीय मोहन जी भी यादव है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी जाति को आधारित रील चलती रहती है, यादव ब्रांड और सब, ठीक है, अपने अपना सबकी अभिव्यक्ति, सबके अपने अपनी विचार है। क्या है यादव दबदबा, क्या मानते हो उस चीज को आप, यादवों का दबदबा? तो खानदानी है यादव का। तो कृष्ण भगवान तो लठ है, तलवार घुमाना है, गाय ढोर पालना है, पहाड़ों की लड़ाई कराना है। पहाड़ों की लड़ाई पे भी बात करने वाला तो वो चीज है भैया। तो अभी दिवाली आ गई है, दिवाली के थोड़े दिनों बाद दूसरे दिन मेरे ख्याल से पहाड़ों की लड़ाई बहुत मशहूर, पहाड़ों की लड़ाई चालू हो जाती है। और पहाड़ों की लड़ाई हमारे पास भी रहती है, अपन भी खेत पे कराते हैं अपना। अपने यहाँ कानीपुरा रोड, देवास रोड के जमीन पे है, और कम से कम 10 या 12 जोड़ पहाड़ों की लड़ाई रहती है। 20 पहाड़े रहते हैं, और उनकी खिलाई पहले ही महीने भर पहले से। क्या तैयारी की होती है पहले, मतलब उसके पीछे की क्या तैयारी रहती है? उसके पीछे की तैयारी रहती है कि हमारे बाप दादा का नाम उससे चला, ये हमारे पूर्वज लोग लड़ाते हुए आ रहा, चुन्नी पहलवान, बाबू पहलवान। और ये पहले ये मसानी में लड़ी होती थी, कच्चे मसान पे। तो अभी क्या है कि पशु कुर्ता नियम के उसमें कुछ ऐसे वो आ गए थे, तो उसमें पकड़न होने लग गए थे, तो लड़ाइयाँ बंद हो गई थी। पर अभी थोड़ा बहुत कर कुरा के अभी भी है प्रतिबंधित, तो पर पकड़न दर्ज तो होते हैं। पर अब क्या करें, पुराने परंपरा है, वो परंपरा को तो भूल नहीं सकते। पर आप ये नहीं मानते कि पशुओं के साथ सच में क्रूरता होती है, उनको तकलीफ नहीं? घायल होते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, घायल तो होते हैं पशु। देखो, ये गलत बात है कि पशुता के साथ क्रूरता होती है। और क्या है कि हमारे पास भैंसें रहती है, तो पाड़ा रखना बहुत जरूरी है।
तो हम तो पाड़े रखते ही है ना भैया, और एक एक 10 भैंस है तो उसके बीच में 2 पाड़े रहते हैं। आप उनको नहीं लड़ाओगे भी तो भी आप इनको हमारे एक दीवार से इधर बांध दो इधर बांध दो तो उसको खुशबू आ जाती है तो वही लड़ लेते हैं। और जो लोग कहते हैं कि यार इनको दारू पिलाते हैं, काला भोरा पिलाते हैं, जब जाके लड़ते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मानसिकता है। और कई बार तो उनमें भी वर्चस्व कई बार तो ऐसा मैं बोलना नहीं चाहूंगा पर मेरे को बोलना पड़ रहा है कि कई पाड़े जो नहीं लड़ते हैं उन पाड़ों को भैंस के बीच में लाना पड़ता है। तो भैंस के बीच में लाते हैं 4-5 में, तो वो लड़ता है कि यार ये मेरी भैंस को बीच में नहीं आ जा, ये मेरी भैंस है। मतलब एक वो रहता है ना, तो फिर वो पाड़ा फिर वो पाड़ा लड़ता है। मतलब उनका नेचुरली है, नेचुरली। जब आप लड़ाओगे, अभी हमारे घर पे अभी आप खोलोगे तो अभी हाल लड़ेंगे वो कोई दिवाली का या लड़ाने का या खून कच्चर का नहीं है। इसके पीछे ये गलत है कि खून कच्चर होता है या उनको तकलीफ दे रहा है जानवर को, उनका तो यही सोच। और हमारा तो व्यवसाय है ना, हमारा तो धंधा ही है ये। हमको तो पालना ही है ना, रखना ही है ना। हमारे को वैसे ये तो हमारे को रखना जरूरी नहीं। बोले कि पशुओं को मनोरंजन का साधन बना दिया, ये भी सवाल उठते हैं। नहीं, छोटी बात। वो तो लड़ते ही होगी, और कई बार लड़ लिए तो लड़े तो लोगों के सामने आ जाती, कई बार छोड़ जाते, ध्यान नहीं रख पाते, लड़ते आधे घंटा खोटे से छोड़ जाते, वो लड़ लेते। अब हमारा खेत यहाँ पे अपने होटल इंपीरियल रुचि गार्डन के पास में था, तो कई बार वहां से पाड़े घर आते थे, उनको लाते थे, तो वहां लड़ते लड़ते जो पाड़ा भगता है तो घर आ जाता पाड़ा, तो हमको दरवाजे लगाना पड़ते। फिर घर लड़ते हुए आ जाएगा, बच्चों को बोलना पड़ता है। पाड़े की लड़ाई मसाने में करते थे तो लड़ते लड़ते घर आ जाते थे और मोहल्ले में आ जाते थे। आपको ध्यान हो तो देवास गेट पे जानवर का अस्पताल था, तो लड़ाई के पहले उनका इलाज कराने हम ले जाते थे, तो वो रोड देखता था। जब पाड़े की लड़ाई यहाँ करता था तो जो भगता था ना, उसके ऊपर जान के ऊपर आती थी तो वो सीधा रोड पकड़ लेता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इतवारी हाट था, इतवारी हाट के अंदर भीड़ खूब, और वो पाड़ा भगे तो हम उसके पीछे भगे पाड़े को पकड़ने के लिए। तो अरे बिना अपने को जनता मारेगी यार, 2-4 उनको कोई को घूम गया होगा तो हम उसमें हाट के अंदर ही नहीं गए। और अच्छा रहा, उन्होंने कोई को कुचला करा नहीं, और फिर उनको पहाड़ों को लेके आए। अच्छा, आपने उज्जैन के मोहल्लों की चर्चा, कितने मोहल्ले याद है उज्जैन के आपको? उज्जैन के कितने मोहल्ले याद है? मेरे को अधिकतर मोहल्ले याद। नाम बताओ 10 के। 10 के आपको बताऊं? मैं तो सबसे पहले मेरा ससुराल का नाम लूंगा। अच्छा, उज्जैन में ससुराल है आपका? नयापुरा जैन कॉलोनी। अच्छा, कितना ही बड़ा गोल्डन मैन व्यक्ति बन जाए ससुराल याद रहता ही है, और सबसे याद रहता है। अच्छा, ये भाभी ने बोल के भेजा है क्या, कैसा बोलना ही? अब्दालपुरा है, नयापुरा है, अपना जयसिंहपुरा, ये पुरानी चीजें रही है। अपन जैसे जाते थे तो गांव वाला माहौल अपने को लगता है। आज भी मालवी बोली जाती है। अभी मालवी भाषा मालवी हाँ बोलते हैं। अभी कई जिलों में बोल रहा हूँ मैं मालवा, और कहीं है क्या है, कहीं ले आए हो, जरूरी है अभी जमीनी भाषा भी बोलना जरूरी है। हाँ, अभी गरबे के अंदर अपने अनिल जैन कालू खेड़ा गाड़ी में जा रहे थे वापस, मुख्यमंत्री जी निकले तो मैंने फिर बोल दिया ऐसे। मेरे को करने क्या याद है, हमारे मुख्यमंत्री जी तो गया गरबा में से, और हमारे विधायक जी भी जाई दिया है। तो ये मतलब मालवी भाषा भी थोड़ी सब नहीं जरूरी है। आप कभी भी देखेंगे, और ये अच्छी बात मानता हूँ, मराठी समाज के लोग हैं, मराठी बोलते हैं, घर में बोलते ही बोलते हैं। सिंधी लोग सिंधी बोलते ही बोलते हैं, बुरा नहीं, अच्छा है। हमें भी हमारी जो बुंदेली, मालवी, जो भी हमारी भाषा है, निमाड़ी, हमें हमारी भाषा का घर में सिखाना चाहिए, बोलना भी चाहिए। आपको अंग्रेजी आनी चाहिए दुनिया के लिए, हिंदी आनी चाहिए देश के लिए, और अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए मालवी भी आनी चाहिए। और एक कहावत और है कि भैया उज्जैन में लोग कहते हैं कि यार ये यादव का माल पाड़े खाते हैं। तो भैया ये बात भी सही है, ये झूठ नहीं है क्या कि यादव का माल पाड़े खाते हैं। उनको नाल के नाल पिला देते हैं, बच्चों को नहीं खिलाएंगे पर उनको जरूर खिलाएंगे। ऐसा खैर बच्चों को खिलाते हैं, पहलवानी करते हैं बच्चे तो, पर वो एक अलग चीज है। पर इनके लिए तो पहाड़ों के लिए अलग प्रेम है, पहाड़ों का अलग ही प्रेम है। और पाड़े नाम भी करते हैं। वो पाड़े क्या नाम है? हमारे पाड़े तो हमारा सबसे पुराना पाड़ा रहा है बांडा। बहुत छोटा था, बांडा पाड़ा नाम था उसका। और उसको तो बांडा का नाम कैसे रख दिया? ऐसी जो मन में है। उसकी पूंछ कट गई थी, उसको कीड़े लग गए थे, कहीं गन्ने वन्ने की चरखियां चलती थी पहले, वो गन्ने की चरखी वही खींचते थे, तो बैठते करते थे, कीड़े लग गए थे तो उसको बांडा नाम पड़ गया। और वो इतना फेमस हो गया था, उसको दिवाली के 2 दिन पहले मालूम पड़ जाता था कि मेरी लड़ाई है, तो 4 दिन पहले से उसको तरावट और उसकी नसें और उसकी चमक ही अलग लगती थी। उसकी चाल ढाल सब अलग ही हो जाती थी। 4 जने से नहीं समझता था वो समझ जाता था कि अब अपनी लड़ाई हो और अपनी खिलाई पिलाई चालू हो गई, और अपने को लड़ाई देखना और अपने मालिक का नाम रोशन करना। आप लोग और नाम ही रोशन है। और नाम और वो पाड़े लड़ते थे और खूब लगते थे। एक बात और बताना चाहूंगा, जब पाड़े लड़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये पाड़ा भगने वाला है,
अच्छा, अब आपको पता चल जाता आप है। पूछो कैसे। हाँ बताओ कैसे। जो मूत्राल रहती है पाड़े की, क्या वो रहती है? मूत्राल जो मूतते हैं, अच्छा। वो मूत्राल पाड़ा खींच लेता है। तो हम समझ जाते हैं इनने पाड़े ने मूत्राल खींच लिया, इसके पीछे से हट जाओ, और जो लोग हैं उनको सबको हटा देते हैं, ये पाड़ा भगने वाला है, इसके पीछे कोई भी मत आ, कोई घायल नहीं अच्छा, ये होगा, सिंबल की डर है अभी। वो भग जाएगा पाड़ा। हाँ। और हमको तो सबको लोगों को हटा देते हैं, तो कोई घायल भी नहीं होता है, और हम समझ जाते हैं, या 2 या 3 मिनट में हम ऐसा कर लेते हैं कि उनको रस्सी डाल के 2 ही पाड़ों को खींच लेते हैं, तो जन हानि भी नहीं होती है और बढ़िया काम हो जाता है। मानव हानि भी नहीं, कोई घायल भी नहीं होता, और बढ़िया कार्यक्रम निपट जाता है, और पाड़े की कीमत भी सही साथ मिल जाती है। अच्छा, क्या कीमत है पाड़ों की अभी? पाड़े की कीमत तो इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं, अभी तो 4-4, 5-5 क्या क्या लाख, खिलाई पिलाई होती है पाड़ों की? 2-2 लाख। अब खिले का तो पूछो ही मत भैया, जो अपन ने बता खा रहा दो हो, फिर हम पूछ अरे के जो बैठे हैं यहाँ अरे भाई जो अपन नहीं खा रहा वो पाड़े खा रहा है उज्जैन के अंदर। पे। यादवों के पाड़े की सबकी अरे सभी खा रहा है, हाँ। सभी का क्या पूछो आप, तो क्या हाँ, तो बताऊं, बता दो कुछ। क्या बताऊं आपको। देसी घी की नाल पी रहा है, देसी अंडे खा रहा है, हाँ। और सरसों का तेल से उनकी मसाज हो रही है, और 1-1, 2-2 घंटे उनको तिराने ले जा रहा है, उनको दौड़ाने ले जा रहा है। हाँ। अपने बच्चे इतने पढ़े ध्यान नहीं देंगे जितना पाड़े में देंगे। अच्छा, आपके बच्चे अरे हाँ, और कभी खुदा ना खास्ता वो पाड़ा हार गया तो हमारे बच्चे 4-4 दिन तक खाना नहीं खाते हैं कि हार गया। दुख होता है तो। दुख होता है, तकलीफ होती, क्योंकि इतनी मेहनत करी, सही बात है। इतना खिलाया उनको। अरे यार फिर तेरा पाड़ा तो भग गया यार, वो घर से ही नहीं निकलता हमारा बच्चा, और जीत जाता तो फिर पूरा उसमें टंका बजाता हो, वो हमारा पाड़ा ने हार, पूरा शहर, और ढोल धमाके से फिर उसको निकालता है हाँ। कि हमारा पाड़ा जीत गया और हमारे पाड़े ने नाम करा। हाँ, और सुना हुआ आपने गाना? और पाड़े की लड़ाई, हमारे गिरधारी मंदिर परिवार है, उसके अंदर करीबन 10 से 12 जोड़ रखी जाती है, और 10-12 जोड़ के अंदर देसी घी में सब्जी पूरी खिलाई जाती है। हाँ। आज तक कहीं भी ऐसा खाना मेरे हिसाब से नहीं हुआ, और ऐसा भारत में कहीं आयोजन नहीं हुआ। और कुर्सी पे बिठा के लड़ाई दिखाई जाती है, 5 साल का बच्चा और 80 साल का बुजुर्ग ही पाड़े की लड़ाई देख लेता है। मैं दूसरी जगह की बोलना नहीं चाहूंगा, पर मेरे को बोलना पड़ रहा है, कड़वा सत्य कि पाड़े की लड़ाई नहीं दिखती है। एक ही जगह है खजूरिया उज्जैन के अंदर, जहाँ पाड़े की लड़ाई के लिए 5 साल का बच्चा और 80 साल का बुजुर्ग आराम से बैठ के देखता है, और खाना भी खाता है सब्जी पूरी। और सब्जी पूरी भी ऐसी देसी घी में पूरा क्षेत्र महक जाता है, 15-15, 20-20 पूरी खा जाते हैं। सब्जी में मुंह से तारीफ नहीं करूं, पर उसके अंदर मक्खन, मावा, खसखस के दाने, मूंगफली के दाने, टमाटर सॉस, और क्या सब्जी बनती है। कई बार मैंने बनवाने की कोशिश करी, पर वो जो स्वाद हमारे खेत पे आया, 5 तपेले 6 तपेले 5 कुंटल आटे की सब्जी 2 कुंटल आटे में खा जाते हैं। ऐसी सब्जी बनती है। गोलू शुक्ला जी आए, बोले कोरी पूरी खा गए, वो बताओ आप। तो देसी घी है ना। और फिर वहां का माहौल, वहां इतनी जनता आती है, मतलब पाड़े की लड़ाई देखने के लिए एक आदमी 200 रुपए खर्चा कर दिया है, हमारे यहाँ आ रहा है, बहुत बड़ी बात। कैसे, किस चीज में? बस से? पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल, आना जाना पेट्रोल। और बोलना नहीं चाहिए, जो मदिरा पान करते हैं वो साइड में बैठ गए, उधर बैठ गए, उनका एंजॉय हो रहा है, और पाड़े की लड़ाई भी देख रहा है, सब्जी पूड़ी भी खा रहा है, और कचौड़ी वालों ने भी दुकान लगा दी, पानी वाले ने भी लगा दी, और भाया उन्होंने भी आ गए मिक्सचर सेव लेके। तो भैया ये मालवा में आनंद है। सही बात। और ये आनंद कहीं भी नहीं है। अब जैसे कि आपने पूछा दिवाली का क्या है, तो दिवाली एक दिन की रहती है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आदमी, हमारे मालीपुरा, बेगमपुरा, और जो गाय ढोर का जुलूस निकलता है गोवर्धन पूजा पे, तो उसमें मालीपुरा वाले और दोलंगल के लोग कहते हैं भैया कि अब मालूम पड़ी है, यादव लोगों का पाड़े का जुलूस आया, गोवर्धन का गाय ढोर निकले कि दिवाली है। तो हमको बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता है, और इतना स्वागत भी करते हैं वो लोग। ये बात है। और बताओ रोशन भैया, मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या पसंद है खाने में? मतलब शुद्ध शाकाहारी हूँ। कभी नहीं खाया नॉनवेज आज तक? कभी आज तक नहीं कभी खाया, तो? और कभी कोशिश भी नहीं करी, और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि अपने को खाना चाहिए। कभी शराब पी? कभी शराब भी, सिगरेट भी नहीं पी। इसके अलावा कोई भी नशा? कुछ भी नहीं, एक ही नशा। मैंने आपको हमेशा पान खाते हुए देखा। पान का ही नशा है मेरे को। पान खाते हो बचपन से? मेरी ऊर्जा बचपन से शौक है। मेरे पापा का इंदौर गेट पे जैसे बताया मैंने कि वो दूध के लिए जाता था, तो पान भी लेने जाता था मेरे पापा का। हमारे लच्छू भी आए, आज भी दुकान है उनकी 40-45 साल पुरानी। तो पान की आदत मेरे को पड़ गई, और पान तो अच्छी चीज है, उसमें खाना खाने के बाद पान खाते हैं, और मेरे को ऊर्जा भी मिलती है, मजा भी आता है। मेरा एक ही शौक है बस, पान खाते हो? पान खाता। और कपड़े लत्ते का शौक है, जूते का शौक है मेरे को। मैं अच्छे से अच्छा पहनता हूँ, और अच्छे से अच्छा मेरा बस यही मेरा ये है, और अच्छे काम करूँ मैं,
गलत उसमें नहीं, जो मैं 2000-3000 की बाटल नहीं खोलता हूँ, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है कौन कौन सी ब्रांडें आती है, पर वो अरे यार वो कोई तो नाम याद हो, कोई दोस्त यारों ने पी होगी सामने। नहीं याद है, दोस्त यार तो पीते होंगे। नहीं वो पीते होंगे, मैं उनके पास बैठता भी नहीं, और मेरा बिल्कुल नहीं। महाकाल बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि मेरे को बच्चे ने इतना मान सम्मान देते हैं कि मेरे सामने पी के आते भी नहीं है। हाँ। और पीते भी नहीं कि दादा अगर सिगरेट भी नहीं जलाते, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल के बच्चे आप 12 में 92 में देख लो, फैशन समझ रहा है, बियर की बाटल है, झाग बना के उड़ा रहा है, बड़े बुजुर्ग खड़े और सिगरेट फूक रहा है, सिगरेट जला रहा है, क्या क्या संदेश जा रहा है, गलत बात है। पर मेरे जो आज बच्चे मेरे साथ में जो रहते हैं वो यार दादा, और उनको मैं कहता हूँ बेटा गलत नहीं जाना, तो माँ बाप की सेवा करना। नहीं रोशन जी, आपको जो आपकी दिन भर की दिनचर्या को और आपके जो हुलिया गला शब्द, आपकी जो वेशभूषा, आपको जिस तरीके से पहना हुआ है उसको देखते होंगे, पर फिर आपके बारे में ये पता चलता है कि आप नशा नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है, तो मैच नहीं कर पाते होंगे कि यार ये आदमी तो लगता है देखने में यार ये तो ऐसा है, और ये सब देखो मेरी जिंदगी है, मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे को कहता सोना नकली है, पिस्टल नकली है, मैंने हाउस अच्छा पिस्टल भी रखते हो ना? पिस्टल भी नकली है, सोना भी नकली, मेरी जिंदगी में काय को जवाब दूं मियां, तू जैसा समझ लिया समझ ले, बिल्कुल सब नकली है, बिल्कुल मैं सही दो बात टूक जवाब देता हूँ और खत्म कर देता हूँ बात को। मैं भले कुछ भी पहनूं, हाँ, कुछ भी ओढ़ूं, मेरा शरीर है ना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जब मैं मर गया था कोई आया क्या मेरे पास? जब मैं शुरू में रील बनाने लगा तो लोगों ने पागल हो गया, इस उम्र में रील बना रहा, भंग खाने लग गया, ये खाने लग गया। अरे भाई मेरा मानव जीवन है, मैं किस तरीके से जीवा तुम बताओगे क्या? सही बात है। मैंने कैसे संघर्ष करा, क्या करा, आज उनके सबके मुंह बंद हो गए। और मैं तो अभी भी चल रहा, मैं तो कोई से नहीं कहता फॉलो करो शेयर करो, कोई कहता है मेरे से, कोई मंच पे मैंने आज तक बोला हो तो मेरी जिंदगी में फॉलो करो या नहीं करो, पर हाँ रोशन यादव ऐसा संदेश देगा इन बच्चों को, ऐसी सीख देके जाएगा कि रोशन यादव गोल्डमैन कैसे बना, और बच्चों को ऐसा चला के जाएगा कि बच्चे भी याद रखेंगे क्या दादा हर रील में एक नया संदेश जाता है बच्चों। और मनोरंजन का भी खास ध्यान रखा जाता है। मैंने देखा, मैं खुद झूठ नहीं बोलूंगा, जब से मैंने आपके रील्स पे फीड पे लगे हो आप, मैं आपकी रील कभी भी खोल के देख लेता हूँ, और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग खोल के देखते हैं। अब मैं नहीं कहूंगा कि इसको सिर्फ मनोरंजन के लिए किसी, पर मैं देख लेता हूँ, और ऐसे हजारों लोग देखते होंगे। ये मैं आपको जो देखता हूँ, मैंने जो आपका ऑब्जर्व किया, अब आपकी जिंदगी मस्त मौला जीते हो, अपनी मर्जी से जीते हो, अपने हिसाब से खाते हो, पीते तो हो ही नहीं, ठीक है, आप परंपरा में भी जुड़े हो, सामाजिक कार्य में भी जुड़े हो, और ब्लड बैंक और ये सब चीजें जो है, जो नहीं है लोगों के दिमाग में, वो दिखती नहीं है। आपने 40 बार ब्लड बैंक दिया, शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन कई लोगों को अब जैसे जैसे मालूम पड़ती है तो कहते हैं दादा जैसा आपका जितना गोल्ड पहन रखा आपका दिल भी गोल्डन है। बोला हम आप मालूम पड़िए, गोल्ड तो एक अपनी जगह, पर आपका दिल ही गोल्डन है, वो समाज सेवा आपकी और जो आप ये कार्य करते हो, बोले हम मालूम पड़िए मेरे। मैंने नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा शुरू से ही रहा है कि मेरे पास कोई आए तो खाली नहीं जाए, मेरे जो सेवा हो मैं उसकी तरफ सेवा करता हूँ। अच्छा, अपनी जवानी के दिनों में उज्जैन की कुछ बात है, उज्जैन आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कैसा था और अब कैसा है? उज्जैन तो बढ़िया है, और कॉरिडोर बनने से अपने जो पब्लिक है और महाकाल का जो हुआ है, पर जो महाकाल बाबा को इनने कैद कर दिया, जो चरण छूते थे जाते थे, मेरा अभी एक रील डाली मैंने कि घंटे 2 घंटे के लिए चालू करा जाए। सावरिया जी और पुष्कर जी महीने में आदमी 2-2 3-3 बार जा रहा है, और उज्जैन एक बार आदमी आ रहा, दूसरी बार आ ही नहीं रहा है। ये प्रशासन को देखने की बहुत जरूरत थे। ये छोटी व्यवस्था ठीक नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज उद्योग धंधे नहीं है, सब ये रिक्शा वाले, ऑटो वाले और ये सब उज्जैन में महाकाल बाबा के हिस्से है, और इनको 2 घंटे के लिए किसी भी हाल में महाकाल बाबा के अंदर गर्भगृह में जाने के लिए इनको परमिशन देना चाहिए। और हाई कोर्ट ने बोला है कि ये कलेक्टर इसमें देख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, तो ये निर्णय क्यों नहीं ले रहा है मैं कुछ समझ में नहीं आ रही। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि आप इसमें देखो। लोग बड़ी आस्था के साथ बड़े मन से आते हैं, और मुझे याद है आपके बचपन की बात याद होगी, मुझे भी याद है, मैंने स्पर्श किए हैं शिवलिंग। अरे दौड़ के, बिल्कुल दौड़ के चले जाते थे, और चाहे जैसा, और ऐसा नहीं बोलूंगा कि तब भीड़ नहीं थी, तब भी भीड़ होती थी, आज उससे ज्यादा है बेशक, लेकिन उस अनुभव की बात अलग है जो आप महाकाल भगवान की जो शिवलिंग को स्पर्श करते हो। अरे आप तो दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? दूसरी जगह को वहां की व्यवस्था या कुछ भी, आपको वहां का मेंटेनेंस, वहां पे मान सम्मान, अब अपने में किसी को बुरा नहीं कहूंगा, पर कुछ चीजें हैं उसको सुधारना चाहिए और ये चीजें चालू करना चाहिए। अभी देखो आप महीना 15 दिन के अंदर बिजनेस और व्यापार बढ़ने लग जाएगा और आदमी आने लग जाएगा। अभी 1-2 रील डाली तो लोग कमेंट्स करने लग गए दादा कि यार ऐसा है।
अब एक बार और कहना चाहूंगा, महाकाल की जो सवारी थी, मैं पिछले साल से निकलना चालू करा, मेरी बहुत बेइज्जती करी गई। मेरे को 4-4 बार बाहर करा, मेरे बच्चों को बाहर करा गया। मैंने सवारी में से कभी मैंने कि मैं गोल्ड मैन हूँ या मैं इतना बड़ा हूँ या मेरा मंत्री जी से ऐसे संबंध मैंने कभी नहीं बोला। मेरे को पानी तक नहीं पीने दिया। जो मैं अधिकारी मैडम है उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, मतलब इतनी बेइज्जती करी है मेरी। पर मैंने गोल्ड मैन ने इसलिए वहां नहीं करा कि अभी यार गोल्ड मैन कुछ बोल देगा तो अभी रील वायरल हो जाएगी और महाकाल की जो लोग आने वाले बोलेंगे यार उज्जैन में तो ऐसा होता। उसको मैंने इशू नहीं बनाया। मैंने मैडम ने बोला हाँ मेरी माँ मेरे को ये बता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। मैंने यूं ही बोला, मेरी माँ मेरे को ये बता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, खत्म बात। फिर भी मेरे को बाहर करा। मैं नारायण यादव जी से बोला, मैंने बबलू यादव जी से बोला, मुकेश यादव जी से बोला, बीजेपी के सब नेताओं से बोला कि मेरे साथ ऐसी हरकतें करी जा रही, मेरे को ऐसा करा जा रही है। पर ये रोशन यादव गोल्ड मैन सवारी में निकलेगा, भले इसको बेइज्जती करो। 50 लोग देख रहे हैं कि रोशन यादव को निकाल रहा है बाहर, और पुलिस वाला समझ लिया कि लोग देख रहे हैं, वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। एक कहता मेरे से कि तू पिस्टल लेके आ, तेरे को कहाँ संभालेंगे हम, तेरा सोना संभालेंगे कि हम महाकाल की सवारी दिखेंगे। एक अधिकारी आता है मेरे को पूरा टटोलता देखता कि पिस्टल लेके आ गया तू, मेरा बाउंसर का कार्ड निकाल लेता है वो, और मैं चुपचाप वहां से चले जाता हूँ। जनता कहती दादा, मैं चुप कर देता हूँ, चुप जनता को नहीं अपना कुछ भी नहीं करना है, मेरे नीचे कोई रेले नहीं है। मैं तो साफ कहना चाहूंगा चैनल के ऊपर। और मैं सवारी में चला, पिछले साल भी मेरी बेइज्जती करी, इस बार भी करी। मैं पानी पी लिया, मेरा वही मेरा पिछली बार वाली जिनकी मैंने शिकायत करी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। मेरे को पानी नहीं पीने दिया मेरे बालक को, और मेरे को बाहर कर दिया उनने, पानी की बोतल छीन के बाहर फेंक दिया। मैं दर्द समझता हूँ और मैंने उसको इश्यू नहीं बनाया, इसीलिए आपको बड़ा दिल। और ये सब मैंने एसपी साहब को सबके नॉलेज में कि रोशन यादव ने हमको शिकायत करी थी। उसके बाद ये सब कुछ हो गया। महाकाल की सवारी, शाही सवारी निकलने वाली थी 2 दिन पहले, राखी के टाइम की बात है। मुख्यमंत्री जी इंदौर आने वाले थे। गोलू भैया से मेरी चर्चा हुई, गोलू भैया से बोला मैं आ रहा हूँ और मेरे को मुख्यमंत्री से मिलना, बोला आजा रोशन। मैंने उनको नहीं बताया ऐसी बात है। उसी बीच में मेरा अपने एसपी साहब है प्रदीप शर्मा जी से मेरा मिलना हो गया। तो मैंने बोला क्या, तो मैंने बढ़िया, तो मैं इंदौर जा रहा हूँ ऐसे। तो बोले क्यों जा रही है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ, मेरे को अधिकारियों ने परेशान करा। तो बोले उन्होंने फट से मेरे से पूछा भी नहीं और गोलू भैया को फोन लगा दिया। बोले लगा दो फोन, तो मैंने लगा दो। तो बोले रोशन, तो बोले हाँ गोल्ड मैन मेरा भाई है, तो बोले उसको बोल दो रोशन को ये वो, बस इतने उनने फोन काट दिया। तो बोले यार रोशन, तो मैंने साहब मैं तो सब दूर एरिया में तो परेशान था, मेरे को इतना प्रताड़ित करा गया। और महाकाल बाबा ने, जबकि आपने किया कुछ भी नहीं था गलत, कुछ भी नहीं करा। मेरे से बोले कि तूने गलती करी। एसपी साहब ने बोला 2 गलती करी। मैंने मेरी गलती बताओ आप। तो बोले तुमने नोट लूटा है, तो मैंने लोड उतारे, मैंने लोड लुटाए नहीं। नोट लुटाना अलग चीज होती है, नोट उतारना अलग चीज होती है। मैंने हिंदू परंपरा है कि नोट उतार के देते हैं। चुप हो गए, एसपी साहब कुछ भी नहीं बोले। फिर बोले दूसरी, तो बोले तू गोरोना लाया, जो बड़ा वो लाते। अच्छा, गोरिल्ला। तो मैंने, ये तो महाकाल की सेना है, भूत सेना, महाकाल बिना उसके चलते का है। अरे ये नहीं रहेंगे तो महाकाल की सेना ही क्या हुई। चलो मैंने ठीक है, ये 2 गलती हो गई, ये 2 ही गलती अगली बार से नहीं होगी, बात खत्म। कोई गलती में गलती नहीं, फिर भी मैंने अगली बार से नहीं होगी। साथ तो ऐसा करा महाकाल के साथ। फिर भी मैं निकला, और मेरे साथ मेरा महाकाल बाबा है, पूर्णानंद बाबा। और उसके बाद में फिर मैंने रील बनाई कि महाकाल बाबा को 2 घंटे के अंदर 4 बजे निकालते, और 6 बजे 6:15 बजे तो महाकाल के अंदर। अरे घर का बहाना नहीं निकलता 2 घंटे में। सही। आज अपन शादी करो, मेरी शादी होगी तो 2 घंटे में घर का बहाना नहीं निकल रहा। 10 लाख पब्लिक खड़ी है, 4 बजे महाकाल की सवारी निकाल के 6 बजे 6:30 बजे अंदर कर रहा हूँ, बाहर कुछ भी नहीं, कोई किसी के लिए नहीं। ऐसे लेके भाग रहा जैसे कोई चोर उठेगी ना, महाकाल बाबा को पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे। आदमी हाथ लेके खड़ा, 500 रुपए का, 2000 रुपए का इंदौर से लेके आया, भोपाल से आया, और उसको हाथ नहीं चलाने दे रहा और लेके भाग रहा है। क्या है? मैंने रील डाली उसके अंदर। अपने गब्बर सिंह भाटी जी पार्षद थे, उनके साथ में बेइज्जती करी गई, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा गया। अरे जनप्रतिनिधि हम लोग, और मतलब फिर मतलब ही क्या, मतलब आप ही निकाल लो, मतलब आप सवारी निकालना नहीं चाहते, आप कोई भी नहीं देगा तो फिर कैसे क्या होगा। हाँ, भगवान महाकाल तो अपनी प्रजा का हाल जानने। और अधिकारी है, अधिकारी अपने अपने हिसाब से नए नए अधिकारी आते हैं, नए नए उपयोग करते हैं, नए नए उपयोग में नई नई चीजें होती है। पर मैं तो बोलता हूँ, बोलना भी चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक के होते हैं, मैं तो बोलना भी चाहिए। और रील के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात सुनी, और हमारे
एसपी साहब है प्रदीप शर्मा जी, उन्होंने उस पर संज्ञान उनके बोला तो उन्होंने वहां से कॉरिडोर पे महाकाल की शाही सवारी के पहले 2 घंटे पहले कि सब हमारे लोग हैं, सब लोगों को दर्शन होना चाहिए और सब लोगों को हमारी कोशिश देखी के दर्शन कराए। और यही हुआ। महाकाल बाबा की जो सवारी थी, शाही सवारी के अंदर मैंने कभी अपने आप को मैंने बड़ा नहीं माना कि और मैं इतना हो भी नहीं और कभी मानूंगा भी नहीं। मैं हमेशा छोटा हूँ और छोटा रहूंगा। मैंने कभी नहीं बोलूंगा कि यार मैंने ये कराया, पर मैं दिल के माध्यम से उज्जैन की हर एक आवाज उठाता रहूंगा। भले मेरे को बंद कर दो, मेरे को कुछ भी कर दो, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मजा आने लगा रील बनाने में? मजा आने लगा रील बनाने में? मजा क्या आने वाला? मेरी जो गरीबों की आवाज उठाऊंगा ना, मजा क्या? नहीं मजा आता है रील, अपना रील बनाने में, अपने enjoy। अब जो मजा आ रही है वो मेरी जिंदगी यार, मैं तो जी रहा हूँ। मैं कोई को मजा आया नहीं, मेरे को मजा आ रहा है। आपको आ रहा है ना, वही बोल रहा हूँ मैं। अभी मेरी रीलों में गाने वाले बंद हो गए। लोग पहले कहते थे क्या गाने, और इस उम्र में ये तो अभी 1-2 जने गाने वाली वीडियो नहीं डाली, तो बोले ज्यादा गाने वाली वीडियो नहीं चल रही आपकी, उसमें सब तरह के लोग हैं। आपको कोई बोले उनके कहने में बताओ। सही बात है। बोले आप तो गाओ, गाने भी गाओ, नाचो भी, आप तो करो भैया। एक ठुमका लगा के कोई बता तो दे। अरे हर कला थोड़ी मालिक किसी को थोड़ी देता है। सही बात। ये आप में है। और ये है कि आपको 25 साल पहले आनी थी तो आप मुंबई पहुंच जाते। इस उम्र में ही आपके पास नहीं यार, ऐसा नहीं है। किसी ने कहा लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि 55 के बाद व्यक्ति नाच गा नहीं सकता, 50 के बाद, 40 के बाद नाच गा नहीं सकता? डॉक्टर तो कहते हैं ना भैया यार जवान रखो, शौक कभी मत मारो। हाँ बिल्कुल, शौक बिल्कुल मारो। और मैं तो शौक जिंदा रखता हूँ और हमेशा रखूंगा। और सब बच्चों को भी कहता हूँ कि शौक जिंदा रखो और जो कर रहा करो, किसी से मत डरो और अच्छा करो। किसी से कोई भी काम किसी से मत डरो, अच्छा करो। यादव कभी जिंदगी में डरे? कभी अकेले में किसी भी कारण, आपने सामाजिक कार्य के कई सवाल उठते हैं, फिर कभी बचपन में, जवानी में कभी किसी ने अकेले में घेर लिया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने अकेले में घेर लिया हो कोने में, सड़क पे? कभी नहीं हुआ ऐसा। जो पहले अब तो नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। फील्डिंग जम गई, मैटर हो गए। कभी ऐसा मैटर ही नहीं हुआ। कभी रोशन यादव ऐसे मैटर में पड़ा भी नहीं कि किसी के झगड़े में पड़ा हो या रोशन यादव ने किसी के 12 बन जाई हो, किसी की माँ बहन करी हो, कभी भी। और अभी भी ऐसा कहना नहीं। हाँ मेरे ऊपर आई है तो मैंने फिर जेल भी गया हूँ और सब कुछ करा है। जो ब्लड बैंक चलाता था मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड भेज दिया था वहाँ के कर्मचारी ने। अच्छा, ब्लड भेज दिया उन्होंने? ब्लड भेज दिया, मेरा दिल दुखा और जेल गया। काटी मैंने जेल, कोई दिक्कत नहीं। इंदौर गेट तो 2 दिन जेल काटी मैंने। और वो भी अधिकारी चिढ़ गए थे मेरे ऊपर। चिढ़ जाओ, मेरा सच्चा काम है। भले जानबूझ के नहीं ली जमानत हो जाती, मतलब रोशन को जेल पहुंचाना। जेल गया, कोई दिक्कत नहीं। और छोड़ के आया, वैसे ही गया। वो मैडम का नाम लेना नहीं चाहूंगा, सीएसपी थी, मैडम का नाम लेना नहीं चाहूंगा। मतलब और खुल के आ गया। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैंने ब्लड देता हूँ, लोगों को खून देता हूँ। बोले तेरी जमानत नहीं होगी, नहीं होगा। मैंने ठीक है, तुम्हारे मन की कर लेना। मैंने हमारे कृष्ण भगवान की जन्म स्थल है। कोई दिक्कत थोड़ी। इंदौर गेट पे मैंने मंदिर बनाया, 1-4 का गार्ड लगा दिया। और पुलिस वाले आए, बोले रोशन तेरे को बंद करेंगे, शिकायत हो रही। तो मैंने चलो पहली फुर्सत में। और जैसे ही छत भरे पुलिस वालों के साथ में हो गया मैं। बोले बाहर बैठ गया। मैंने बाहर काय को करो, लॉकअप में करो। अरे लॉकअप में करो रोशन यादव को, लॉकअप में बंद हुआ मैं। ये मेरा तुम्हारे ये शेड बजते ना, ये जो 24 घंटे चलते हैं, मैंने सोने नहीं देंगे इधर अंदर कमरे में। लॉकअप में अंदर हुआ। डर नहीं लगा रोशन यादव? काय का डर लगा? जिंदगी में किसी चीज से डर नहीं? मेरे पास तो 50-50 छोरे भी दिए, 100-100 छोरे भी दिए, पूरी टीम लेके घुमा। और अकेला भी रोशन यादव घुमा। आज भी मैं अकेला भी रहता हूँ। महाकाल की सवारी में भी अकेला दिया। और कभी भी मैंने महाकाल का ये नहीं तोड़ा कि मैं रस्से के अंदर घुसूं। एसपी साहब को मैंने तो फोन लगाया तो बोले क्या रोशन को रस्से के पास जाना? मैंने नहीं, रोशन को रस्से के पास नहीं जाना। रोशन तुम्हारा कभी नहीं तोड़ेगा। रोशन को जो करना है वो उसको करने दो। मेरे जो आड़े आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी के आड़े आता नहीं, और जो मेरे आड़े आता उसको मैं छोड़ता नहीं। ऐसा ये महाकाल बाबा के कसम खा के कह रहा हूँ मैं आज। मेरा कोई आड़े आना मत, आज भी कह रहा हूँ। मेरी जिंदगी मेरे को जीने दो, पर ये उज्जैन का नाम रोशन करेगा, ये ध्यान रखना। तुम आज ये कह रहा हूँ। और ये बच्चों को ऐसा चलाएगा समाज सेवा में, जो मैंने समाज सेवा करी है। और जलने वाले तो जलते हैं, जलने वालों की संख्या कम नहीं होना चाहिए, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए। सबसे पहली रील बनाई थी मैंने होली के ऊपर किन्नरों को लेके, आपको याद होगा किन्नर वाली रील बहुत चली थी। 4-5 गाड़ी थी और किन्नर दोनों बैठे थे। और ये उसमें मैंने बनाई थी और जारी नहीं करी थी, मैंने उसको एडिट नहीं करी थी। उसके पहले ही मेरा फ्रेश फोटो लगा के और बाजार में वो रील जारी हो गई थी कि रोशन यादव ऐसा कर दिया। अब रोशन यादव कर दिया तो रोशन यादव डालेगा भी, किसी का बाप से थोड़ी डलता है। मेरे घर पे विवाद हुआ, मेरी औरत से विवाद हो गया। 3 दिन के लिए मैं भगा भोपाल और वो तीनों रील डाली मैंने।
अबे मेरा रोशन यादव ने बनाई, रोशन यादव डालेगा भी और उसको वीडियो को डाली मैंने किन्नर गलत है क्या? मेरा मन साफ है ना। किन्नरों को तो अच्छे कार्यक्रम में बुलाते हैं उनको भैया, ये बच्चा हुआ या कुछ भी शादी ब्याह हुआ, लेकिन अलग भावना लोगों में समझ बना दी है। गलत है। मैं आज किन्नरों की वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। जब मेरी वीडियो जारी हुई तो लोगों ने बोला देखो रोशन समाज में कितना सहते हैं, कितना शोषित होते हैं, उसके बाद भी जब आपको मिलते हैं दुआ देके जाते हैं लोगों की सोच। हाँ, और आज मैं जो हूँ तो देखो आज कहाँ पहुंचा दिया मेरे को। और अभी मैंने राखी बनाई तो उनके साथ राखी बनाई मैंने। 25 किन्नरों को मैंने बुला के इंदौर गेट पे राखी बंधवाई। बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं बुलाता है। आपने ये बात छेड़ी है, मैं आपको भी हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा वादा ये कर सकता हूँ कि किन्नरों की जिंदगी में बहुत दुख दर्द है, बहुत शोषित लोग होते हैं वो। पर आपके पॉडकास्ट से एक बात निकली कि अगली बार मैं बहुत जल्द किसी एक किन्नर समाज के व्यक्ति को यहाँ बुलाऊंगा, उनकी जिंदगी का हाल जानेंगे, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल कैसे रहते हैं, क्या समस्या है उनकी। वो भी मानव जीवन है उनका भी यार, अपन उनको दुतला रहे हैं पर वो अपने आप में वो भी है। अच्छा, आपने बताया कि 150 लोगों की गैंग आपके साथ घूमती थी। हाँ, आज भी घूमे मेरे साथ। हाँ, आज भी घूम सकती है पर मैं कभी उपयोग ही नहीं करता हूँ। मेरे को राजनीति करना है। कोई खास दोस्तों के नाम बताया आपने जो बचपन के दोस्त है, अभी तक साथ है। वो आप वीडियो देखेंगे तो उनको खुशी होनी चाहिए कि रोशन ने हमारा नाम लिया है। मेरा एक रमेश शर्मा जी है, एक कैलाश खत्री है, एक दीपक चंदेल है और मनीष खत्री भी है, छोटा है वो मेरे से पर मेरे कंधे से कंधा मिला के चलता है। एक विकास चौधरी है, एक तनीज भी अभी बच्चा जो जुड़ा हुआ है मेरे से। ये सब लोग मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और मेरा बालक भी अब मेरे साथ में कंधा से कंधा मिला के चल रहा हो और मैं उसको इसी समाज सेवा में घुसेड़ रहा हूँ। और मेरी जो ब्लड बैंक है मैं मेरे बालक को देना चाहूँगा। अब 18 का हुआ, अगली बार से मैं उसका रक्तदान करूंगा और मेरी पूरी ब्लड बैंक मेरे बालक को इसके अंदर करूंगा कि बेटा समाज सेवा के काम कर। अच्छा, आपने बताया आपकी दोस्तों की बात। दोस्त होना जिंदगी में कितना जरूरी है? दोस्त होना तो बहुत जरूरी है। और दोस्त वाली बात निकली तो एक बार और बताऊंगा मैं कि एक बार मैंने कह दिया था कि ड्रिंक तो मैं जब ही करूंगा जब मेरे यहाँ बालक होगा। अच्छा, तो खुशी का मौका आया, बालक हुआ। हाँ। और इंदौर गेट पे गणपति पीछे रेलवे में मैंने पार्टी दी। हाँ। दाल वाफले बने। हाँ। और जब पीने खाने की बारी आई तो रात को 10 साढ़े 10 बजे मैंने सबको खाना खिलाया तो सब बाटल लेके आए, बोले दादा अब तो बैठ जाओ। तो मैंने यार अब बैठ जाओ, मैंने क्या करे मैं भाग गया। मैंने भाग जाओ, मैंने पढ़ लो, मैंने अब ले ली तो मैंने अपने हो जाएगी। और अब दोस्त यार है, मैंने मानेंगे तो नहीं और अपन ने भी इनको प्रॉमिस तो करा, वादा तो करा। तो मैं भाग गया, मैं आई ही नहीं। और आज मेरे को बहुत अच्छा देता है कि उस टाइम में भाग गया और मैंने पीनी आज तो कभी एक बूंद भी नहीं पी। वाह। पर कोई यकीन नहीं करता। मेरा फील्ड ऐसा रहा है कि कोई, और मेरे पास शुरू से गाड़ी घोड़े रहे और मेरे पास एक मारुति वैन थी जब वैन का क्रेज था। वो नाम वाली जो उठा के ले आते हैं। ग्रे कलर की वैन थी। और मेले में से ली थी, उसमें छूट मिलती थी। इंदिरा गांधी के टाइम वो छोड़ दी थी मेले के अंदर। इंदिरा गांधी के टाइम आपने कैसे ले ली? नहीं, उस टाइम उन्होंने चालू करी थी, ग्वालियर मेले में भी ली थी और अपने चालू करी थी। ग्वालियर मेला तो आपसे यहाँ उज्जैन में भी चालू हुई थी, आपको याद हो तो मारुति वैन ली थी। तो उसके कभी मारुति वैन के गेट ही नहीं लगे। हाँ। हम 20-20, 25-25 जने उस मारुति वैन में घूमते थे रात को 1-1, 2-2 बजे तक उज्जैन में। पर कभी और कभी भी गलत लत नहीं पाली मैंने और गलत वो नहीं करा कि किसी को अपने परेशान करे। रात को 1-1, 2-2 बजे मैंने स्विमिंग पूल खुलवा के लाया हूँ। रात को 2-2 बजे, यही हकीकत है। कौन सा वाला? ये अपना तरणताल। रात को 1-1 बजे हम जाते थे। अच्छा, उज्जैन में 4 पवित्र जो हमारे यहाँ सिंहस्थ कुंभ नगरी होती है, 2028 में कुंभ होने वाला है। और आपने तो शायद जीवन में 3-4 सिंहस्थ देखे होंगे। कुछ बचपन में कुछ सिंहस्थ की यादें याद आ रही है तो वो भी बताइए। और 2028 का सिंहस्थ कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? 2012 में सिंहस्थ में बहुत अच्छा। 16 से पहले 4 में है ना। हाँ। 16 में मैंने इंदौरगढ़ गणपति मंदिर पे बहुत बड़े भंडारे करे, 4-5 नाम में। हाँ। और कम से कम 4 या 5 प्याऊ लगाई थी मैंने, मेरे को ध्यान है। कुछ अलग ही आनंद रहता है सिंहस्थ के समय, अलग ही आनंद रहता है। और लोग और जो आते हैं उनका जो सेवा करना और हाँ। जो अपने यहाँ की उज्जैन की जो पब्लिक है, जो लोग हैं यहाँ के इतने धार्मिक है कि 1 करोड़ लोग आए तो उज्जैन में कहाँ समा गए मालूम ही नहीं पड़ा। सही बात है। आपका ये विवेकानंद कॉलोनी, आपके घर के आगे से लोग दर्शन करने जाना है तो आपने घर खोल दिया।
हाँ। कहीं आप आओ, लेटरिन बाथरूम जो भी है, खाना पीना, हाँ। मतलब ऐसे लोग हैं उज्जैन में, हाँ। ये और कहीं भी नहीं मिलेगा। सही बात है। तो ये प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन की तरफ से थी। पर जो उज्जैन के लोगों का जो प्रेम है कि यार हमारे सब हमारे, बिल्कुल। ये घर भी आपका हाँ, ही ये- है। वो घर छोड़ देते थे, वो हाँ। कोई भेदभाव नहीं लेते थे कि यार ये बाहर का है या यहाँ का है। बोले तेरे को कुछ खाना है, पानी पीना है, हाँ। तो हम जो खा रहे हैं वो खा। सही बात है। तो जो पब्लिक आई थी वो माला भी नहीं पड़ी उज्जैन की, क्योंकि उज्जैन के लोगों ने बहुत सपोर्ट करा और वो सीएस तो बहुत अच्छा रहा और आने वाला सीएस भी अच्छा ये रहेगा। बिल्कुल सिर्फ प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम उज्जैन वासी की भी जिम्मेदारी है, बहुत और उतनी जिम्मेदारी है। बहुत जरूरी। अच्छा, और आने वाले सियासत में आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए और क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं और बढ़िया सियासत में अच्छी व्यवस्था और उज्जैन को लेकर? देखो अब तो नया युग है और नई मशीन है और सब नया है, उसमें जो काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और प्रयागराज में भी बहुत बढ़िया चीजें हुई है। तो नहीं, मैं तो नहीं जा पाया, हम होके आए थे, हम कवर करने गए थे। प्रशासनिक अधिकारी और अपने यहाँ के जो नेता है और सब लोग वहाँ गए और वहाँ से लेके आए कि यहाँ क्या क्या चीज हुई है। एक टीम गई थी, और डॉक्टर मोहन जो यादव जी ने भेजी वहाँ पर। वहाँ जो चीजें हुई अपन उज्जैन में क्या अच्छा कर सकते हैं, तो उस तरीके से भीड़ का प्रबंधन बहुत जरूरी है, ट्रैफिक का प्रबंधन बहुत जरूरी है, सब चल रहा है, सब चल रहा है और सब अच्छा ही होगा। वो बिल्कुल। महाकाल बाबा बैठा है, अपन तो उसके ऊपर ही है, सब अपनी व्यवस्था से अपनी जगह पर एक बाबा महाकाल का आशीर्वाद तो जरूरी है भैया। अच्छा, उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव तो उज्जैन का गौरव ही है, जो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं उज्जैन से निकले हुए। और भी कोई उज्जैन में कोई नेता आपको पसंद, इनका काम आपको अच्छा लगता है किसी भी पार्टी के? मेरे को तो भैया कड़वा लगे या सच लगे, नेतागिरी में शौक ही नहीं है। कहीं भी मैं मंच पे जाता हूँ या कोई 5-10 लोग खड़े रहते हैं तो मेरे को आप देख लेना, मैं पीछे खड़े हो जाता हूँ। डर लगता है कि या नेताओं से? बैठ जाता हूँ। नहीं, मेरा मन ही नहीं करता, संकोच आता है। मेरे को करने क्या हो गया कि हाँ। मन में ही करने क्या हो गया कि यार काट करना एक दूसरे, ऐसा काट करना क्या है नेतागिरी? आगे बढ़ रहा है कोई, ये कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे साथ भी बहुत काट हो रही है, मैं उसको अनदेखा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा मजे ले रहा हूँ, मेरे को मजे लेने दो यार, क्यों काट करो यार। सही बात है। अब ये मंच पे आ गया, अब कई जगह मैंने देखा कि यार ये तो चाय जा रही है, चाय जा पूछ रही है, मैं चाय जा नहीं पूछ रही हूँ। जिस मंचों पे मेरे को बुलाया उसी मंचों पे गया हूँ, उसी मंचों पे मैंने रील बनाई है। मैंने कई मेरे जो साथ में रहते हैं बाउंसर और ये बोले दादा यार ये ऐसा कर दिया, तो मैंने यार ये लोगों को बोलने दो, अपन तो वही जा रहा है ना जो बुला रहा है, अपन चाय जा थोड़ी घुस रहा है, अपनी जिंदगी अपन को मजे ले रहा है, अपने को मान सम्मान दे दिया आदमी। तो मेरे को नेतागिरी से बहुत ज्यादा छिड़ हो गई, तो सही बात बताऊँ। अच्छा, अब ये कांग्रेस बीजेपी की बहस में भी नहीं पड़ते हो? मेरे को किसी के उसमें कौन सी सरकार अच्छी थी, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो कोई का नहीं कहूँ, मैं तो समाज सेवी आदमी, सब अच्छे हैं, सब कोई लेना नहीं राजनीति से। अपने अपने तरीके से सब अपने काम करते हैं और काम चाहिए लोगों को, पर अपना कमाना अपने को खाना है भैया। आप कोई भी हो, युवा पीढ़ी से बच्चों से कहना चाहूंगा, क्या एडवाइस दोगे युवा पीढ़ी को, क्या एडवाइस दोगे, क्या सजेशन दोगे? ये कि पढ़े लिखे और अपने उसमें दे, नेतागिरी एक अपनी जगह है, अपने को कमाना, अपने को खाना है, अपनी जिंदगी अपने को। आप रील बनाते हो, ये बात बहुत जरूरी है लोगों को जानने के लिए, आप रील बनाते हो, लेकिन आपका व्यवसाय में भी ईमानदारी से काम करते हो, आप बड़े ऑनेस्टी से आपके व्यापार में काम करते हो, करते हैं ना, बिना पैसे के, बिना रोजगार के, बिना इनकम के कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। पैसा है तो सर, अब जैसे मैंने बोला कि भागे जा रहा है कहाँ जा रहा है, वो चीज भी जरूरी है, पैसा भी बहुत जरूरी है, पर कुछ सीमित तक। सुबह 9 बजे गए, ताला खोला, गड्डी जमाई, कितने होगा 10,000, चलो रात को ताला लगाया, सुबह फिर गए 9 बजे, फिर ताला खोला दुकान में, कितना आ गया 20,000 रखो तिजोरी में, फिर गए 30। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, क्या कुछ मजे ही नहीं ले पाए। 50-60 साल की उम्र हुई, घूमने की आई, शुगर हो गई, बीपी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, अरे यार मेरा तो सिर दुख रहा है यार, अरे यार मेरे को तब एक जना साथ में चाहिए यार। अरे भाई उम्र है, अपना कमाया है, अपने पे खर्चा कर ले। देखा है मैंने भाई, मरने के बाद आजकल नुकते घाटे भी नहीं होते, ये हकीकत है, ये मैंने खुद ने देखा है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मैंने देखा है। बाप करोड़ों रुपए छोड़ गया, अरबों रुपए छोड़ गया, अनगिनत, नुकते घाटे ही नहीं हुआ, नुकते घाटे ही नहीं हुए, क्या है? तो मैं जो जिंदगी चल रहा हूँ मैं अलग तरीके से, कि मेरा खर्चा है, मैं 10% 20% खर्च तो कर लूं, मैं मेरे ऊपर तो जी लूं, मेरा बच्चा लाग अच्छा है, मेरी बहू भी अच्छी होगी, पर ये भूल जा, समय बहुत परिवर्तित हो गया, बहुत परिवर्तित हो गया। कुछ मलाल रह गए जीवन में, कुछ इच्छा अधूरी रह गई? कुछ भी नहीं, सब चीजें हो गई। मेरे को इस उम्र में सब कुछ मिल गया, अभी तो और उम्र बढ़ गई, मेरे को तो 10 साल पहले ही सब कुछ मिल गया था, मैं तो सबसे कहता था, ये तो अब और मिलता ही जा रहा है, मेरे को तो और मिलता है। मेरे 10 ये साल बोनस है?
मैंने 10 साल पहले कह दिया था, मेरे को तो मेरे पूर्णानंद बाबा ने सब कुछ दे दिया इस उम्र में, धन दौलत शोहरत। मैं तो उस टाइम से अच्छे काम कर दिया हूँ मैंने, तो जो काम जो नहीं कर सकता वो काम कर दिया। मेरे हाथ से बड़े बड़े भंडारे हो गए, मैंने मंदिर बना दिया, ब्लड बैंक चला दी, महाकाल बाबा की सवारी इधर से आ रही, महाकाल की सवारी लाइव बता दी। और मैं सेल्फ डिपेंड, मेरे पास कोई 10 जने नहीं है कि मैं उससे पूछता हूँ कि यार मैं ये कार्यक्रम करूँ कि नहीं करूँ, ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये मंदिर बना रहा हूँ, ये ब्लड बैंक चला रहा हूँ। आज अपने को वहाँ कैंप लगाना है तो अपन गाड़ी की व्यवस्था कैसे होगी, सब मैं खुद मेंटेन कर लेता हूँ। बाबा का आशीर्वाद है कि सब हो जाता है, और पूर्णानंद बाबा का मेरे को आशीर्वाद है। अच्छा, जो आप रील्स वगैरह बनाते हो डालते हो, इसकी टेक्निकल नॉलेज, इसकी सब मोबाइल की जानकारी है कि किसी से करवा लिया है, फिर जो समझ में आया वो कर लिया? जो समझ में आया वो कर लिया। मैं तो सही बात बताता हूँ, मेरे को तो क्या फॉलो बैक देते हैं, क्या मेंशन करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं आता। स्टोरी मेंशन, बना के डाल देता हूँ, कोलैबोरेशन, वो क्या होता है वो तो बना के डाल देता हूँ। जो बच्चे अच्छे रहते हैं, हाँ, पर एक चीज़ है कि मेरे को गाना याद आ जाता है कि यार इस रील में ये गाना डालना है, तो लोग ढूंढते रह जाते हैं, और मैं उनको बच्चों को कह देता हूँ, जो रील वाले बनाने वाले बच्चे रहते हैं मेरे, वो भी बेचारा आ जाते हैं, तो बोले यार ये गाना डाल दो, तो रील फेमस हो जाती है। गाने बहुत सुनते हैं? हाँ। कौन है पसंद है हीरो, एक्टर, या फिल्म कोई बहुत पसंद है? पिक्चर शोले, हाँ। अमिताभ बच्चन पसंद है अमिताभ बच्चन? हेमा मालिनी, हाँ। और धर्मेंद्र, और अभी आजकल के ज़माने के? राजेश खन्ना, गोविंदा। अच्छा। मस्त बोला आदमी सब। हाँ, गोविंदा से तो मिला, मैं खेत पे भी आया था, बहुत टाइम हो गया। खेत पे? छोटा कौन से था, अपने इंदौर रोड पे, इंदौर जा रहे थे, जब फ्लाइट से जाना था उनको, तो इंदौर रोड पे खेत पे भी रुके थे। हाँ। और हीरोइन कोई आजकल की? आजकल की हीरोइन कोई भी, कोई तो? कोई नहीं। अरे यार बता दो। हेमा मालिनी के अलावा आज तक कोई ऐसा? अपने को तो नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, और मुझे बात बताओ, कुछ आप इतने समय से आप सोशल मीडिया पे हो, अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, डेली कंटेंट डालते हो, एक्सपीरियंस आप में भी आज है। कुछ जो नए लोग जो अगर जुड़े, मान लीजिए आपकी उम्र के लोग चालू करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे आना, सोशल मीडिया पे आना, क्या राय दोगे उन, कैसे आए, किस तरीके से नए नए तरीके से सीखे? करो ना, करना चाहिए। अपना मोबाइल है, अपन बना रहे हैं, अपना जो मन में करने की चीज है वो करो। गाना आता है गाओ, नाचना आता है नाचो। आप कोने में पड़े रहोगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं आएगा, कोने में पड़े रहो। हाँ। आप कुछ करोगे तो आएंगे कि यार ये क्या कर रहा है, मैं अस्पताल में पड़ा था, कोई नहीं पूछने आया मेरे को, आज मैं कर रहा हूँ तो तू ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मैंने भाई तेरे से बोलना है क्या, तू फॉलो कर, या मेरे को शेयर कर, या ये कर, मेरे को कमेंट्स कर। तू तेरी जिंदगी जी, मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूँ, नहीं तो कोने कचरे में पड़ा रहो। कौन पूछ रहा है? 10 लाख पब्लिक है, आज मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को आपने आज यहाँ बिठाया। आप किसी को बिठा रहा हो? मैंने कुछ करा हमारा, मौर्य यादव जी ने कुछ करा, मंत्री जी मैंने तो आज पुजा रहे ना, तो भैया कुछ करोगे तो पुजाओगे, नहीं तो बैठे रहो घर में, अपनी जिंदगी चलाते रहो। वो जैसा करो कि दुनिया में काम हो, नाम हो, और अच्छा करो। तो ये चीजें लेकर चल रहा हूँ मैं, और मेरे को अच्छा लगता है। अगर अब रोशन यादव 10 साल पहले या 20 साल पहले अपने आप को क्या एडवाइस देता है कि यार 20 साल पहले ये चीज़ और कर लेता तो और मज़ा आता? हाँ, ये बात तो है। क्या रह गया? कि मेरे को खुद को नहीं मालूम था कि मेरे में इतना टैलेंट है। हाँ। मैं लाल गेट के ऊपर मैंने रील बनाई थी, वो गाना था उसके अंदर, महाकाल सरकार, मेरे महाकाल सरकार। हाँ। और वो धोती और लाल, उसमें सनी अलवेला का जो गाना है वो। हाँ, वो लाल गेट के ऊपर मैं चढ़ गया। कहाँ से चढ़ गया मैं यार, कहाँ से चढ़ गया? निशन कुछ भी नहीं, वो उत्साह करने का कि यार इस गाने पे अपने को बनाना। वो रील चली, मेरी उत्साह था मेरे पे। एक आपको मालूम हो तो, कोई को नहीं मालूम होगा, मंदिर है अपने यहाँ पे आगर रोड पे, पप्पू विद्यार्थी का, वो क्या नाम है उनका मंदिर का, और इतना बड़ा शिखर बना हुआ कि मैं क्या बताऊँ, उज्जैन के लोगों को नहीं मालूम। वहाँ भी मैं बिना उसके चढ़ गया, और वो वीडियो बने, चढ़ के वीडियो बने। वो बाद में देखा तो मैं कैसे चढ़ गया यार इस उम्र में, यार कैसे क्या। अब लोगों ने भी बोला दादा क्या कर क्या रहा यार तुम। मैंने यार बस यार कहाँ से हो जाता है मेरे को मालूम ही नहीं, और मैं चल देता हूँ। अभी भी मेरी गाड़ी में, थार में, मेरे को इच्छा होती है थार। अच्छा मुझे बताओ, सुबह उठते से नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ के बाद, जो भी करते हो आप, ये पहन लेते हो? नहीं, सोना अभी पहनता हूँ, अभी नहीं पहनता। जब मन किया? अभी 3 दिन मैंने पहना ही नहीं। अच्छा, नहीं जब पहनते हो तब? मेरे को तब लोग कहते हैं दादा तुम्हारा गला सोना लग रहा, तो ये मेरे को पहनना पड़ रही है, मेरे को तो इससे चिड़ भी आती है। मैं सही बात बताऊँ, तकलीफ भी होती है कि दिन भर? नहीं, तकलीफ नहीं होती यार, पर भजन तो लगता है ना यार, कुछ ना कुछ गले में दिन भर। अब कल एक काम पड़ गया था, तो मैं इंदौर टीआई साहब है, उनका नाम ध्यान नहीं आ रही है, अपने विजयनगर में, वो मेरा सोना देख के वो अचंभे में रहेगा। बोला इतना सोना, तो मैंने साहब ये तो 2 चेन ही है।
मैंने 4 शेर और तो तुम पहलवान हो दादा, और तुम डरते नहीं हो, और तो कैसा वैसा सब कुछ तो मैंने बात ही। और कोई आई गया लूटने के लिए, उसको मरना ही है तुम्हारे हाथ से, तो क्या करोगे? मैंने अब इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है साहब। मैंने उज्जैन के लोग मेरे को चाहते हैं, और ये पिस्टल आपको देख के मैं लाया नहीं, मैं गाड़ी में रखी है पिस्टल, मैं पिस्टल भी रखता हूँ, उनको बताया। ये आपने टीआई को बताया? ये टीआई साहब को बताया, इंदौर वाले जानते नहीं, तो बहुत पसंद हुए, बोले यार दिल में याद। कौन सी पिस्तल है? 9 राउंड की। 9 राउंड की चलाइए, चला ना, खेत में चलाना पड़े, बिल्कुल जंग नहीं पड़ जाए। चलिए रोहिणी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा? शब्द.com के आंगन में आपको आके कैसा लगा, जरूर बताइए। हमारे भाई के यहाँ कर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता हूँ। और भाई को आप लाइक करें, शेयर करें आगे। नहीं और आप भाई ठीक है, आप तो ये बताएं आपको कैसा लगा? भाई ने जो पूछा उससे ज्यादा ही मैंने कुछ बोल दिया है। भाई को ऐसा तो नहीं लगा, पर जिंदगी के उतार चढ़ाव मेरी सामने जो आए। वास्तविकता थी, मैंने कोई बनी हुई बात नहीं बोली, और भाई ने भी कोई बने हुए कि इनने मेरे को बता दिया हो पहले, या मैंने इनको बोला कि मेरे से यही पूछना, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो हुआ। शब्द.com के फॉलोअर्स जानते हैं, जो हमारे जो साथ था। ओरिजिनल चीज थी, और वो ओरिजिनल ही ओरिजिनल भाई। और मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मेरे को 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया, 6 बजे से खेत कर रखा है इनने, और रात की 9 बज गई है, मेरे को अभी तक नहीं छोड़ा है इन्होंने। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सब आनंद में आया। और मेरी जो चीजें थी मैंने आपको बांटी, जो मेरी जिंदगी की थी, और पार्ट 1 था, और ये आप लोग चाहोगे तो पार्ट 2 भी बिल्कुल आप उसमें मेरे को लगता है बिल्कुल लोगों को बहुत पसंद आप आएगा। मेरे से पूछना चाहोगे तो कमेंट्स बॉक्स में भैया को बताओगे तो पूछ सकते हो, तो आपको उसका भी जवाब दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बार आप वो कर दीजिए अपने अंदाज में जो आप करते हैं, शहर में जय श्री महाकाल। शहर में जय श्री महाकाल, गांव में सीताराम, क्या बोलती पब्लिक? जय श्री महाकाल। चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपनी जिंदगी को जितना हो सके खुलकर जीते रहिए। गलत काम मत करिए, नशा मत कीजिए, भरपेट खाए, भरपेट आनंद लें। नशे से समाज से धुतला लिए जाओगे, अपने आप में धुतला लिए जाओगे। आज ये रोशन यादव आपके सामने इसीलिए बैठा है रात को 9 बजे, नहीं तो 6 बजे से ही शाम को आदमी देख लेता है कि आज कौन सी होटल में होटल में नहीं बैठना, महाकाल के चरण में जाना है, बाबा के मंदिरों में जाना है, और अच्छे काम करना है, पढ़ाई करनी है अच्छी, और माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाना है कि हमारे बेटे ने नाम रोशन करा, उज्जैन का नाम रोशन करना है। और ये आप ये नशा नहीं करोगे जब ये कर पाओगे। आज रोशन यादव इसीलिए यहाँ बैठा है कि आज मेरे को सब लोग पूछ रहे हैं, और कुछ बस। चलिए, साइनिंग आउट।